मैंने किंग या आर्ट्स अकादमी की स्थापना का उद्देश्य और लक्ष्य देश में उच्च स्तरीय कलात्मक प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करना है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, बस तुम दो बेटियां हो। मेरे झांग परिवार की विरासत के लिए तुम दोनों में से जो पहले जन्म देगी वही मेरे झांग परिवार की तीसरी पीढ़ी की उत्तराधिकारी बनेगी। किंग या आर्ट्स अकादमी की। शिंगई। दीदी, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताती हूँ। कल मेरी शादी हो रही है, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो छोटी बहन पहले जन्म देकर किंग या आर्ट्स अकादमी की उत्तराधिकारी बन जाएगी। शिंगई, असल में तुम्हें इतनी जल्दी शादी करने की जरूरत नहीं। मैं कभी भी किंग या आर्ट्स अकादमी के लिए अपनी पूरी जिंदगी की खुशी नहीं त्यागूंगी। मुझे किंग या आर्ट्स अकादमी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुंह से चाहे जितना कह लो कि दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हें यह बचपन की दवा वाली शराब पीने पर मजबूर करूंगी। मेरी इच्छा पूरी होने की शुभकामना दो। तुम जानती हो मैं शराब नहीं पी सकती, एक घूंट में नशे में आ जाती हूँ। अगर तुम सच्चे दिल से शुभकामना दे रही हो तो इसे पी लो। गुबेइचेंग लिंगछो का नंबर 1 वायलिन वादक। शराब पीते ही बेहोश हो जाता है। यह कौन है? क्यों उस रात दवा वाली शराब मैंने पी और तुम किसी और के साथ बच्चा पैदा कर रहे थे। दीदी, तुम्हारी प्रसव में गलता हुई, शरीर खराब हो गया, अब बच्चे नहीं हो सकते। बस तुम्हारा यह शादी से पहले पैदा हुआ बच्चा मर जाए, तुम फिर कभी उत्तराधिकार का हक नहीं पा सकोगी। मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। चूंकि तुम दोनों में से कोई भी मेरे झांग परिवार की खून नहीं पैदा कर सकता, तो गोद ले लो। गोद लिए बच्चे का फैसला 3 महीने बाद के वायलिन प्रतियोगिता से होगा कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, किंग या आर्ट्स अकादमी का। मेरा बच्चा अगर जीवित होता तो उन्हीं के जितना बड़ा होता। पहले ही नर्स को रिश्वत दे दी थी। जिसने स्कार्फ नहीं पहना है वही वायलिन में 10वें ग्रेड वाला बच्चा है। पापा, मुझे यह बच्चा चाहिए। तुम्हारा नाम तुआन तुआन है ना? युआन युआन, तो तुम मेरे साथ चलो। तुआन तुआन तो वायलिन में 10वें ग्रेड की है, मुझे पहल करनी होगी। मेरे ख्याल से प्रतियोगिता का इंतजार 3 महीने तक करने की जरूरत नहीं, 3 दिन बाद शुरू हो जाए। ठीक है, तो 3 दिन बाद शुरू होगा। क्या तुम्हें वायलिन बजाना आता ही नहीं? बस चुप रहने वाली गूंगी लड़की है। यह इतना सुंदर है, मैं इसे पहनूंगी। एक साधारण संगीत नोट ही याद नहीं रख सकते, तुम मेरे किस काम के हो? आज तुम यही अभ्यास करोगे अगर ठीक से नहीं सीखा। आज खाने की कोई उम्मीद नहीं। युआन युआन, बहुत बढ़िया। जल्दी जाओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम हार गए तुम्हारी खैर नहीं है। जल्दी जाओ। वह हार गया, वह हार गया। युआन युआन, ऐसा नहीं कर सकते। तुम हमेशा काम बिगाड़ने वाले बच्चे हो। देखती हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। शिंगई नहीं, वह अभी सिर्फ एक बच्चा है। झांग युएरू, अगर तुम नहीं होती, किंग या आर्ट्स कॉलेज मेरी मुट्ठी में होता। यह सब तुम्हारी वजह से है, तुम मर जाओ। चूंकि तुम दोनों ही पैदा नहीं कर सकते, लिंगझो अनाथ है, मेरे झांग परिवार की रखा, तो गोद ले लो। गोद लिए गए बच्चे का फैसला 3 महीने बाद वायलिन प्रतियोगिता से होगा कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, किंग या आर्ट्स कॉलेज। मैं अभी जीवित हूँ या यह अनाथालय है? क्या मैंने पुनर्जन्म लिया?
पापा, मुझे यह बच्चा चाहिए। दीदी, इस जन्म में किंग या आर्ट्स कॉलेज निश्चित रूप से मेरा होगा। लगता है वह भी पुनर्जन्मी है। पिछले जन्म में मैंने कोई प्रतिस्पर्धा नहीं की, लेकिन तुमने खुद मुझे मार डाला। इस जन्म में झांग चिंगई, किंग या आर्ट्स कॉलेज, मैं इसे पाकर रहूंगी। मैं तुम्हें फिर से अपने चुनाव पर पछतावा करवाऊंगी। पिछले जन्म में मैंने गलत बच्चा चुना, इस जन्म में मैंने आखिरकार सही चुनाव किया। दीदी, किंग या आर्ट्स कॉलेज निश्चित रूप से मेरा होगा। तुआन तुआन, आज से तुम मेरे बच्चे हो। यह लाल तिल मेरे बेटे के जैसा ही है। दुर्भाग्य से मेरा बेटा जन्म के समय ही मर गया। लगता है हम सच में भाग्यशाली हैं। तुआन तुआन, चूंकि तुम कार में बैठना नहीं चाहते, तो हम पैदल घर चलें, ठीक है? चलो। आओ, कार में बैठो। सच में एक नालायक चीज है। जॉन युएरू ऐसे एक छोटे शैतान के साथ फंस गई। तुम्हें भुगतना पड़ेगा। क्या 7 साल पहले वाली औरत का कोई सुराग मिला? अभी तक नहीं। कार रोको। पापा, मैं तुआन तुआन और युआन युआन के लिए एक संगीत शिक्षक रखना चाहता हूँ। मैं भी यही कहने वाला था। मैंने लिंगझो के वायलिन परफॉर्मिंग आर्टिस्ट श्री गु बेइजिंग से बात की है। उन्होंने कहा कि अप्रेंटिस प्राप्त करने का मामला था, लेकिन उन्होंने केवल एक प्रशिक्षु लिया। सही होने के लिए मैं जा रहा हूँ। ऐसे अच्छे अवसर के लिए मेरी बहन को दे दो। जीवन में वह सीधे गुबे का च्यूंटों को बढ़ाने के लिए अतीत को पकड़ो। इस जीवन ने मुझे दिया। आखिरी जिंदगी में जीत के लिए मैंने गुबे को जीत लिया। मुझे नहीं लगता था कि यह आदमी सन की था। ट्यून्टों को सिखाना अच्छा नहीं है। सबसे बुनियादी संगीत सिद्धांत ज्ञान आप सीख सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं, मुझे सुनने दो। यदि आप वायलिन का सम्मान नहीं करते हैं, तो आपको इसे सीखने का अधिकार नहीं है। यह जीवन उसे फिर से ट्यून टुआन से लड़ो। पिछले जीवन की तरह बने रहने दो। मैं नहीं कर सकता और युआन को खो सकता हूँ। लगता है कि इतिहास खुद को दोहराना चाहता है। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वह उसकी है। आखिरकार मैंने उसे पाया। ट्यून टुआन पर सलाह के लिए प्रोफेसर जी से पूछें। वह पहले से ही एक बच्चा था। क्या वह 7 साल पहले था? मैं सहायक को गुप्त रूप से जांच करने दें। अठाकारी मत करो। आप संगीत सिद्धांत का मूल ज्ञान सीख सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं और मैं इसे सुनता हूं। वायलिन का सम्मान नहीं। आप बाहर जाने के लिए सीखने के योग्य नहीं हैं। क्षमा करें प्रोफेसर जी, मैं तुनतुआन के लिए माफी मांगता हूं। इस जीवन को गुबेशी के सामने वायलिन के लिए प्यार। मुझे यकीन है कि मैं विजय का समर्थन करूंगा। मुझे नहीं लगता था कि वह इतनी इज्जत करती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अच्छी तरह से सीखना चाहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले दरवाजा खोलें। इन दिनों दोनों बच्चे कैसे व्यायाम कर रहे हैं? आज परिणाम परीक्षण करते समय उनमें से कौन सा पहले आएगा? पापा, हालांकि बच्चा छोटा है, वह वास्तव में कड़ी मेहनत करता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? पहले अपने पिता और बहन को एक बदसूरत चेहरा पेश करने दें। इतनी छोटी उम्र के लिए इतने कम समय में कर सकते हैं। इतना कठिन संगीत खेलना अच्छा है। तुनतुआन के बारे में क्या?
ऐसे शब्दों की हिम्मत नहीं है कि क्या हासिल किया जा सकता है। इसे जितनी जल्दी हो सके अनाथालय में वापस भेजें और अधिक स्मार्ट चुनें। मैं अपने परिवार का चेहरा खो देता हूँ। इस जीवन में आप हार जाते हैं। मुझे तुआन तुआन का दिल जरूर जीतना है। झांग नहीं होंगी। किंग या आर्ट कॉलेज पाने का मौका। पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुआन तुआन को वापस नहीं भेजूंगी। तुआन तुआन मेरा बच्चा है। वह बस थोड़ा शर्मीला है। मुझे यकीन है कि वह अपना दिल खोलेगा तो सबको हैरान कर देगा। कहते हैं ना, ज्यादा प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है। यह बात सच है। बेकार लकड़ी तो बेकार ही रहती है, चाहे जितना भी घिस लो। सोना नहीं बन सकती। क्या दीदी, तुम्हें लगता है कि तुम में पत्थर को सोना बनाने की ताकत है? मेरे अपने तरीके हैं। मुझे तुआन तुआन पर भरोसा है। क्या भरोसा करने से चमत्कार हो जाएगा? दीदी, तुम्हारा तुआन तुआन तो हमारे युआन युआन के मुकाबले का भी नहीं है। इस बच्चे को पढ़ाना तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा। पिछले जन्म में युआन युआन दिखने में भले था, मीठी बातें करता था, पर शरारतें करना बहुत पसंद था। बिल्कुल बदमाश बच्चा था। झांग शिंगई, तुम बस इस शैतान बच्चे से परेशान होने का इंतजार करो। कौन परेशान होगा यह तो अभी पता नहीं। फंस गई, मम्मी बेवकूफ है। तो पिछले जन्म में झांग युएरू के ऊपर जुबानी था, वह युआन युआन नहीं डाला था। झांग युएरू, तुम तो बच्चे के हाथों खेल गई। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। छोटे, लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं तुम किस मुसीबत में हो। मैं और झांग युएरू वह ज्यादा मम्मी प्यार वाली औरत जैसी नहीं हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई फालतू प्यार नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ अच्छे से पेश आना। ठीक है मम्मी, गुस्सा न हो। मम्मी मत बुलाओ, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। सुन लो, तुम बस अनाथालय से लाया हुआ बच्चा हो। मेरा एक साधन हो। मुझे बस किंगिया की उत्तराधिकारी बनने में मदद करनी है। मेरी जीवन भर की कठपुतली बनकर रहना, समझे? हाँ मम्मी, समझ गया। झांग युएरू, इस जन्म में तुम अच्छे से देख लेना कि मैं इस प्यारे से बच्चे को कैसे काबू में करती हूँ। कोमल दिल वाली औरत मेरे सामने कैसे टिक पाएगी? प्रोफेसर गो, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुआन तुआन का दिल खोला जा सकता है। क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? तुआन तुआन, चूंकि तुम बोलना नहीं चाहती हो, तो संगीत के जरिए इस दुनिया से बात करो। तुआन तुआन, माँ, तुआन तुआन, आखिरकार तुमने बोल दिया। लगता है मेरा तरीका काम कर गया। जल्द ही तुआन तुआन वायलिन बजाना शुरू कर देगी। कल मैं फिर से बुलबुले उड़ाऊंगी, बहुत बड़े बड़े बुलबुले। ठीक है। तुम जल्दी ही हार मान लो। कल का प्रदर्शन जरूर मैं जीतूंगी। तुमसे बात कर रही हूँ, तुमने जवाब ही नहीं दिया, बुरी गूंगी। देखते हैं कल तुम कैसे जीती हो। क्या हुआ? तुआन तुआन, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? युआन युआन, तुमने कैसे चोट पहुंचाई तुआन तुआन के हाथ में? मैंने नहीं किया, यह खुद गिर गया। दीदी, मैं कह रही हूँ आपकी तुआन तुआन खुद संभल नहीं पाई और गिर गई। हमारी युआन युआन का इसमें क्या कसूर? इस सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है। युआन युआन ने तुआन तुआन को धक्का दिया। युआन युआन, बहुत अच्छा धक्का दिया, शाबाश। हमारी युआन युआन ने सही किया। ये खराब हाथ अब वायलिन कैसे बजाएंगे? कल हमारी जीत पक्की है। झांग जिंगई, तुम बच्चों को यही सिखाती हो, जीतने के लिए कुछ भी करोगी। एक दिन तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अच्छे से सोचो। देखो तो युआन युआन को जरूरत ही क्या थी? आखिर हाथ ठीक होने पर भी तो बजा नहीं पाती थी, खराब होने पर भी तो नहीं बजा पाएगी ना तुम। चलो युआन युआन, हम अच्छे से तैयारी करो, कल इनाम लेने जाना है।
मुझे लगा था पार्क से वापस आने के बाद टुआन टुआन का मन खुल जाएगा और वह वायलिन सीखने लगेगी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वह रोज बस यूं ही वायलिन को देखती रहेगी, कभी बजाएगी ही नहीं। हालांकि मैं इस जन्म में प्रतियोगिता जीतना चाहती हूँ और उत्तराधिकारी का पद हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन टुआन टुआन ने इसके लिए बहुत दुख सहा है। टुआन टुआन, क्या हम कल प्रतियोगिता छोड़ दें? टुआन टुआन, क्या हम कल प्रतियोगिता छोड़ दें? लेकिन तुम्हारा हाथ घायल है, क्या तुम अब भी वायलिन बजा सकती हो? माँ को तुम पर विश्वास है, तुम जरूर जीतोगी। आज मेरी 2 बेटियों द्वारा गोद लिए गए बच्चे वायलिन का संगीत पेश करेंगे। यह प्रदर्शन सीधे तौर पर तय करेगा किंग्या आर्ट्स अकादमी किसे मिलेगी। मैं चाहती हूं कि सभी निदेशक मेरे साथ इसका साक्षी बने। टुआन टुआन का घाव फिर से खुल गया है। क्या युआन युआन पहले प्रदर्शन कर सकती है? नहीं, यह कैसे हो सकता है? नियमों के अनुसार बड़ी बहन के बच्चे को ही स्टेज पर सबसे पहले आना चाहिए। बड़े छोटे का क्रम तो होना चाहिए, यह तो बहन भी समझती होंगी। झांग जिंगई, तुम एक बच्चे को इतना क्यों परेशान कर रही हो? वह सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वह हमारी प्रतियोगी भी तो है। जल्दी स्टेज पर आओ, सबका इंतजार न कराओ। टुआन टुआन, घबराओ मत, गहरी सांस लो, आराम से। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। टुआन टुआन ने आखिरकार वायलिन उठा ली। ये तो बस शोर मचा रही है। हाँ, सही में हमारे झांग परिवार की शर्मिंदगी करवा रही है। नीचे उतरो। किंग्या आर्ट्स अकादमी हमारे लिंग्जो की सर्वश्रेष्ठ संगीत अकादमी है। ऐसे व्यक्ति को कैसे सौंपी जा सकती है? यह क्या बजा रही है? जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसी माँ वैसा बच्चा। लगता है आज यह छोटी गूंगी लड़की हमारी युआन युआन से हारने वाली है। टुआन टुआन, तुम ठीक तो हो? मैं कहती हूँ बहन, तुम चाहे जितना बोल लो, कोई फायदा नहीं। नाकाबिल है तो नाकाबिल है। जब से यह झांग परिवार में आया है, मैंने इसे एक बार भी वायलिन बजाते नहीं सुना। क्या तुम्हारी कुछ बातें सुनकर यह अचानक से सीख जाएगा? जल्दी नीचे उतरो, नहीं तो फिर से स्टेज पर पेशाब कर देगी। मुझे टुआन टुआन पर विश्वास है। खुद को मत धोखा दो। मेरे ख्याल से तो यह जानबूझकर घाव खराब किया है, स्टेज पर नहीं आना चाहता। तुम जैसी माँ बच्चे के दिल की बात क्यों नहीं समझती? तुम झूठ बोल रही हो। अगर बजाना नहीं आता तो नीचे उतरो, हमारी शर्मिंदगी मत करो। झांग परिवार की पापा, आप भी यही कहेंगे ना? कितनी शर्मिंदगी की बात है। अभी तक नीचे क्यों नहीं उतरी? क्या स्टेज पर खड़ी होकर अच्छी लग रही है? टुआन टुआन को क्यों उतरना चाहिए? अभी उसका प्रदर्शन समय है, वह जरूर कर सकती है। माँ को तुम पर विश्वास है, तुम जरूर जीतोगी। वाह, वो मुझसे कम नहीं खींच रहा। लिंगझो में मेरे अलावा भी कोई माहिर है जिसे मैं नहीं जानता। यह कौन है? टुन टुन। बहुत बढ़िया। इस जन्म में टुआन टुन आखिरकार अपना दिल खोल सकता है और वायलिन बजाना शुरू कर सकता है। अभी तक बेकार बजा रहा था और इस पल ये बेवकूफ जिसे कुछ नहीं आता संगीत का प्रतिभाशाली बन गया। ये तो सचमुच अविश्वसनीय है। क्या शर्मिंदगी है। मैं वो बात वापस लेता हूं। ये तो लिंगझो का नवा अजूबा है। ऐसा लगता है जैसे देवता वापस आ गए हों। यहां तक कि पुराने मिस्टर गुबीचेंग की तुलना में भी कम नहीं है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। किंग्या का भविष्य इस बच्चे का है। किंग्या को उत्तराधिकारी मिल गया है। असंभव। वह एक बेकार आदमी है। झंग परिवार में आकर उसने एक बार भी वायलिन नहीं बजाया। इतना कठिन संगीत अचानक कैसे बजा सकता है?
इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। झंग जिंगी, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम ऊपर जाकर टुआन के प्रदर्शन में बाधा नहीं ला सकते। तुम हटो। दुनिया में ऐसा बेतुका मामला कैसे हो सकता है? तुमने जरूर धोखा दिया है। बकवास, इतने सारे लोग मौजूद हैं, सब देख रहे हैं। झंग जिंगी, तुम हार गए। हार? मैं हार नहीं सकता, तुमने धोखा दिया है। झंगुएरू, मैं तुम्हें बता दूं, किंग्या मेरा है, तुम्हारी ये साजिश है। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। साजिश तो तुम कर रहे हो, तुम बस मौका देखकर टुआन का प्रदर्शन पास करना चाहते हो। मैं किसी भी हाल में तुम्हें ऊपर नहीं जाने दूंगा। तुम बस बहाने बना रहे हो। यह छोटा गूंगा बच्चा ऐसा कठिन संगीत कभी सुना भी नहीं, वह कैसे बजा सकता है? मैं साबित कर सकता हूँ। टुन ने यह धुन सुनी है। पहले युएरू ने मुझे पार्क में भेजा था, टुन का दिल खोने में मदद करने के लिए। मैंने यही धुन बजाई थी, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। टुन इतना प्रतिभाशाली है, सिर्फ एक बार सुनकर मेरे जैसा ही बजा सकता है। तुम झूठ बोल रहे हो गुबीचेंग। तुम दोनों मिलकर झूठी गवाही दे रहे हो। जिंगी, शब्दों पर ध्यान दो। प्रोफेसर गु का अपमान मत करो। मेरे पास वीडियो सबूत है। यह उस समय प्रोफेसर गु के पार्क में वायलिन बजाने का वीडियो है। मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया था। यह वीडियो निश्चित रूप से संश्लेषित है। झंगुएरू, तुमने पाने के लिए किंग्या आर्ट कॉलेज इतने नीच हथकंडे अपनाए। पार्क में रोज सुबह व्यायाम करने वाले बुजुर्गों की भीड़ है। अविश्वास है तो जाकर पूछ सकते हो। झंग जिंगी, तुम तो बस देख रहे हो कि टुआन जीतने वाला है और अब घबराकर हमला कर रहे हो। मैं प्रोफेसर गु उद्योग में हमेशा सम्मानित रहे हैं। उनका चरित्र निश्चित रूप से ठीक है। वे भी गवाही दे सकते हैं। ये अवश्य ही सच है। बस करो अब और बहस मत करो। टुआन मौका आ गया है। जल्दी से जाकर बचाओ, तुम्हें अवश्य प्राप्त करना है। किंग्या का उत्तराधिकारी। तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, मैं नहीं बजाऊंगा। अगर युवन त्याग पत्र दे देता है तो किंग्या आर्ट कॉलेज निश्चित रूप से टुआन की मुट्ठी में होगा। ये युवन इतना अवज्ञाकारी है, हर समय मनमानी करता है। भले ही वो बन जाए किंग्या आर्ट कॉलेज का उत्तराधिकारी, फिर भी किंग्या को बर्बाद कर देगा। मैं तुम्हें सजा दूंगा। किंग्या की उत्तराधिकारिता नहीं मिलेगी। हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। इस जन्म में मैं फिर क्यों हार गया? झंगुएरू, मैं तुम्हारी मनमर्जी नहीं होने दूंगा। किंग्या केवल मेरा हो सकता है। तो फिर पिछले जन्म की तरह झूमर से कुचलकर मर जाओ। इस जन्म में मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। अरे बाप रे, वह बच गई। तो मंच दुर्घटना का नाटक करते हैं। कहते हैं कि यह प्रतियोगिता मान्य नहीं है। पापा, यह मंच दुर्घटना थी। युवन डर गया है। यह प्रतियोगिता मान्य नहीं हो सकती। एक घायल है, एक डर गया है। ऐसी स्थिति में यह प्रदर्शन 3 महीने के लिए स्थगित किया जाता है। 3 महीने बाद फिर से प्रतिस्पर्धा करें। टुआन रोना बंद करो। मम्मी अभी तुम्हें अस्पताल ले जा रही है। मरीज के घाव में संक्रमण हो गया है, बुखार आया है, विरोधी भड़काऊ दवा और आराम की आवश्यकता है। टुआन मम्मी से गलती हो गई। मम्मी ने ही तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेने भेजा, तुम्हें उत्तराधिकार की लड़ाई में उतारा, इसलिए तुम घायल हो गए। लेकिन टुआन पता है, तुम ही हो जो मम्मी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। समय हो गया है, मरीज की दवा बदलनी है। नर्स, टुआन के घाव ठीक हो पाएंगे? हो सकता है। हो सकता है कुछ भी। झंगुएरू, मैं तुम्हें बता दूं, इस दवा में मैंने कुछ मिला दिया है जो इस प्यारे बच्चे का हाथ हमेशा के लिए बेकार कर देगा। वह बर्बाद हो गया। झंगुएरू, तुम हार गई। किंग्या आर्ट्स कॉलेज अब मेरा होगा। तुम्हें लगता है तुम सफल हो जाओगी? तुम्हें कैसे पता? नर्स लाल हाई हील्स कहाँ पहनती है? झांग जिंगई, नाटक पूरा करो। तुम्हारी छोटी मोटी चालें, इतनी बुरी नियत, तुम कभी किंग्या आर्ट्स कॉलेज की विरासत नहीं पा सकोगी। बुरी नियत तो तुम्हारी है, तुम बार बार कहती हो। तुम्हें किंग्या आर्ट्स कॉलेज से कोई मतलब नहीं, पर आखिर में तुम जान लेकर मुझसे लड़ रही हो, इस प्यारे बच्चे का हाथ तक। तुम्हें परवाह नहीं, तुम क्या दिखावा कर रही हो? ठीक है, आज मैं इसका हाथ तोड़ दूंगी। देखती हूँ यह मुझसे कैसे लड़ता है। तो तुम दोनों एक साथ मर जाओ। सुरक्षा गार्ड, जल्दी इसे बाहर खींचो। मुझे छोड़ दो झंगुएरू, तुम यह औरत। तुम मेरा इंतजार करो, किंग्या आखिरकार मेरा होगा। माँ, तुम ठीक हो? माँ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? माँ ठीक है।
भले ही मैं विरासत का अधिकार छोड़ दूं, झांग जिंगे मरने वाली है। टुआन टुआन की इस समय मुझे सतर्क रहना होगा, पहले से ही सोच लेना होगा। झांग जिंगे के हर कदम बिल्कुल भी टुआन टुआन को नहीं ला सकते खतरे में। टुआन टुआन से शुरुआत नहीं कर सकते, तो फिर युआन युआन से ही शुरुआत करनी होगी। पापा, युआन युआन, वह मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता, वायलिन भी तोड़ दिया। हमारे किंग आर्ट्स कॉलेज के वारिस का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। मैं उसे अनाथालय वापस भेजूंगी, मैं बदलूंगी। तुम क्या कर रही हो? तुम युआन युआन को अनाथालय वापस भेजोगी? बिल्कुल सही। तुम यह बुरी औरत, युआन युआन, मुझे अनाथालय मत भेजो। तुम लोगों ने अभी जो कहा, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुमने मुझे वापस भेजा, तो मैं यह रिकॉर्डिंग सड़क पर चला दूंगा, ताकि सब सुने तुम लोग मुझे छोड़ रहे हो। तुम्हें फोन वॉच कहाँ से मिली? किसने दी? इसे बंद करो। आपने उसे भेजा। आपने उसे फोन रिकॉर्ड करना और देखना सिखाया। मैं मांग रहा हूं, कैसे खुद को बचाने के लिए। चाची ने तुम्हें देखने के लिए। क्या आप आज डर रहे हैं? तुम बाहर जाओ, तुम मेरे परिवार नहीं हो। आप सभी बड़े बुरे लोग हैं। चाची ने आपको बताया। क्या होगा अगर आप हमारे बारे में नहीं सोचते हैं? आपको अनाथालय में भेजा जा सकता है। इस पर विचार करें। क्या आपके पास पहले एक अच्छा समय था? क्या आपने अच्छा खाया? यह अच्छा नहीं है जब आप भोजन करते हैं। मैं अक्सर खाने के लिए कुछ भी नहीं पकड़ सकता और अक्सर भूख लग जाती है। लोग भी मेरे साथ दोस्त नहीं बनाते हैं। मैं वापस नहीं जाना चाहता। घर में रहने के लिए सही। हाँ, मुझे यहीं रहना है। यूनियन वास्तव में एक अच्छी चाची है। आपको एक फोन घड़ी। इसमें कई कार्य हैं। यह एक रिकॉर्डिंग फंक्शन है। क्या है रिकॉर्डिंग? कौन कहता है तुम्हें लौटकर? बस इसे चालू करें और उसे बताएं। अगर आप मुझे वापस भेजते हैं, तो मैं कहूंगा। इस मामले में कोई भी आपको वापस भेजने की हिम्मत नहीं करेगा। जिंग यूरो, आप अपने सुंदर विरासत के लिए एक बच्चे का उपयोग कर रहे हैं। आपका विवेक एक कुत्ते द्वारा खाया गया था। जिस आदमी को कुत्ते द्वारा खाया जाता है, वह यह है कि आपने इसे अपनाया है। यूनियन हमारे परिवार का हिस्सा है। आप कैसे कह सकते हैं कि अगर आप अपना स्कूल छोड़ देते हैं, तो आप अपने स्कूल को छोड़ देते हैं? लेकिन लिंगजो की नंबर 1 संगीत। अगर आप यूनियन को छोड़ देते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे परिवार की प्रतिष्ठा कहाँ है? मैं आपको चेतावनी देता हूँ, अपने स्वयं के व्यवसाय पर विचार करें। मैं जो चाहे छोड़ दूंगा। क्या तुम मुझे यहाँ एक ठोकर मत दो। माँ, कृपया मुझे अनाथालय में न भेजें। मत छोड़ो मुझे। अब हम सार्वजनिक हो गए हैं। यूनियन की पहचान। इस समय का त्याग करना उचित नहीं है। मैं सहमत नहीं हूँ। यूनियन को वापस भेज दे। आपको गर्व करने के लिए कुछ भी है। भले ही मैं यूनियन को पीछे छोड़ देता हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकते, मत भूलना। यूनियन वहाँ है। 3 महीने के बाद हुआ था मैच। मैं निश्चित रूप से सुंदर कला कॉलेज जीता। आखिरकार यह मेरा ही है। क्या? अपनी छोटी छोटी सोच वापस ले लो। चाहे तुम कितने भी षड्यंत्र रचो, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। सुन लो, अगर अनाथालय वापस नहीं जाना चाहते, अगर दुखद जिंदगी नहीं जीना चाहते, तो सितार बजाना सीखो। हमारी किस्मत जुड़ी है। सिर्फ तुम ही किंग आर्ट इंस्टीट्यूट की वारिस बन सकते हो। तभी तुम डरावने दिनों से बच पाओगे। नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, समझे? जी माँ, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। इसमें नए गेम्स हैं। यह तुआन को दे दो। उसे गेम्स की दुनिया में डुबो दो, ताकि सितार न बजाए। इस दौरान हम जमकर अभ्यास करेंगे। 3 महीने बाद हम जरूर जीत जाएंगे। ठीक है। बस इंतजार करो। झांग यूएरू, कोई भी बच्चा गेम्स नापसंद नहीं करता। मैं इस बच्चे को हमेशा के लिए गेम्स का आदी बना दूंगा, सितार बंद करवा दूंगा। तुम मुझसे जीतने का सपना भी मत देखना। तुआन तुआन, तुम गेम खेलो, मैं नहीं खेलूंगा। भाई, अगर तुम नहीं खेलोगे, तो समझो मुझे भाई नहीं मानते। पापा, देखो तुआन तुआन दिन रात बस गेम खेलता रहता है। इस कमजोर इरादों वाले को अगर किंग आर्ट इंस्टीट्यूट मिल भी गया, तो क्या फायदा? बस समय बर्बाद करने वाला है। तुम बेबुनियाद बातें मत करो। तुआन तुआन लगातार मेहनत कर रहा है। उसने कभी गेम नहीं खेला। सच्चाई सामने है। चाहे लाख बहाने बनाओ, काम नहीं चलेगा। झांग जिंगई, मेरे कमरे में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आखिर तुआन तुआन को गेम किसने दिया? तुम्हें मुझसे बेहतर पता होगा। क्या पापा को फुटेज दिखाऊं? बाप रे, कैमरे भूल गया। किसने दिया यह महत्वपूर्ण नहीं। अगर उसका आत्मनियंत्रण होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अफसोस
वायलिन बजाने वाले हाथ गेम्स में खराब हो गए। अब किंग आर्ट इंस्टीट्यूट कैसे संभाल पाएगा? तुमने किस आंख से उसे गेम खेलते देखा? क्या तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है? यह गेम नहीं है तो और क्या है? देखो वो क्या है। यह कैसे गेम नहीं हो सकता? टुआन, तुम्हारी माँ तुमसे पूछ रही है। यह तुम्हें किसने दिया? यह युआन ने मुझे दिया है। माँ ने टेबल पर आइसक्रीम रखी है, जाकर खा लो। झांग जिंगई, फिर से तुम ही हो। तुम्हारे ये तरीके तो कभी खत्म ही नहीं होते। यह बिल्कुल भी गेम नहीं है, यह इलेक्ट्रॉनिक फिंगरिंग प्रैक्टिस डिवाइस है। मैंने खासतौर पर टुआन के लिए डाउनलोड किया है। फिंगरिंग प्रैक्टिस डिवाइस। यह कैसे हो सकता है? चलो इस मामले को यही खत्म करते हैं। किंगिया की विरासत बहुत जरूरी है। मुझे अच्छे से सोचना होगा। उन्हें अच्छे से पियानो की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यही असली काम है। झांग युएरू, तुम ऐसा मत सोचो कि गुबेइचिंग के सहारे तुम सही हो। बस एक आदमी है, इतना खास क्या है? गुबेइचिंग, लगता है मैंने गलतफहमी में था। तुम फिर भी काम के हो। तुम फिर से नाइट क्लब जाकर पता लगाओ, जरूर ढूंढना। 7 साल पहले की वह औरत। नाइट क्लब, 7 साल पहले की औरत। अगर गुबेइचिंग को पा सकें तो किंगिया की विरासत मिलना आसान हो जाएगा। बॉस, 7 साल पहले की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिली। 7 साल पहले के वीडियो में आखिर क्या है जो तुम्हें हर महीने यहां खींच लाता है? ये मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, लेकिन देखने में धुंधला है। तुम खुद ही देख लो। ये बहुत धुंधला है, कुछ दिख ही नहीं रहा। छाती पर लाल तिल है या नहीं? 7 साल पहले छाती पर एक लाल तिल था। क्या वह झांग युएरू के बारे में ही पूछ रहा था? शायद उस साल उसके साथ जो आदमी था वह गुबेइचिंग ही है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह मैं हूं। मिस्टर गु, मैं आपके लिए उसे ले आया हूं। सात साल पहले मेरे साथ जो औरत थी वह तुम हो? हाँ बेइचिंग, मैं ही हूं। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा कि 7 साल पहले वाली औरत तुम ही हो। 7 साल पहले उस रात मैंने सफेद ड्रेस पहनी थी और यह लाल तिल भी मेरी पहचान साबित कर सकता है ना? हाँ, यह सही है। बेइचिंग, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी करो। बस तुम मुझसे शादी कर लो। झांग युएरू अकेली पड़ जाएगी और प्रतियोगिता हार जाएगी। फिर किंगिया आर्ट्स कॉलेज मेरा हो जाएगा। माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें आर्थिक मुआवजा दे सकता हूँ। इस कार्ड में 50 लाख है। उस रात के लिए तुम्हें दिया गया मुआवजा समझो। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते? मैं किंगिया की डायरेक्टर हूँ। परिवार भी बराबर का है। हैसियत और पृष्ठभूमि की बात करें तो मैं किससे हार सकती हूँ? तुम मुझसे हार गई। मैं और गुबेइचिंग सगाई कर चुके हैं। प्रोफेसर गु, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। मैं मान गया। मैंने बताया भी नहीं क्या बात है। आपने पहले ही हाँ कैसे कर दी? तुम जो भी कहोगी, चाहे कुछ भी हो, मैं मानूंगा। मैं चाहती हूँ आपसे सगाई करूं। सगाई? मैं आपसे सगाई करना चाहती हूँ। सगाई? हाँ, पर यह असली नहीं है। इस बार आप मेरी मदद करें। झांग जिंगई नाराज होगा, हर तरह से आपको अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। लेकिन चिंता मत करो, जैसे ही मुझे किंगिया आर्ट कॉलेज की विरासत मिलेगी, हम सगाई तोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस बार तुम एक कदम पीछे रह गई। गुबेइचिंग अब मेरा हो चुका है। क्या झांग युएरू को पता चल गया कि उस वक्त का आदमी गुबेइचिंग था? तो फिर गुबेइचिंग अपने असिस्टेंट को उस रात की खबर क्यों ढूंढवा रहा है? नहीं, मुझे पक्का करना होगा कि क्या ये दोनों एक दूसरे को पहचान चुके हैं। दीदी, आप और प्रोफेसर गु अचानक सगाई कैसे हो गई? मैं और बेइचिंग टुआन को पढ़ाते पढ़ाते हमारा रिश्ता बन गया। अचानक थोड़े ही है, स्वाभाविक है। तो गुबेइचिंग को नहीं पता कि झांग युएरू थी जिसके साथ वह घटना हुई। तो फिर
बहन, मैं दोनों को बधाई देती हूँ। बेइचिंग, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहो, लेकिन 7 साल पहले तुमने मुझे लिया था। अगर तुम नहीं चाहते कि यह बात मेरी बहन को पता चले, तो मेरी एक शर्त पूरी करो। क्या शर्त? 3 महीने बाद की प्रतियोगिता, तुम्हें युआन युआन की जगह वायलिन बजाना होगा, ताकि मैं जीतकर विरासत पा सकूं। झंग्युएरू क्विंग्या आर्ट्स कॉलेज, यह तो मेरी मुट्ठी में आने वाली चीज है। क्या हुआ? किसका फोन है? 7 साल पहले की वो बेवकूफी युएरू को पता नहीं चलनी चाहिए। कुछ नहीं, ऑफिस का फोन है। झंगजिंगी, इस जन्म में क्विंग्या आर्ट्स कॉलेज मैं जरूर जीतूंगी। 1 हफ्ता बचा है प्रतियोगिता में। इस बार किसी भी कीमत पर जीतना है। बिल्कुल नहीं हार सकती उस झंग्युएरू औरत से। यह मेरा आखिरी मौका है। युआन का हाथ पिछली बार प्रतियोगिता के बाद से खराब है। वो बिल्कुल काबिल नहीं, बेकार आदमी है। लेकिन युआन की काबिलियत अब गुबी चेंग के बराबर है। यह खबर तुम छापोगे, ट्रेंडिंग में नंबर 1 करो। क्विंग्या के कितने मशहूर म्यूजिशियन से ताल्लुकात है ना? सबको वीडियो बनाकर युआन को सपोर्ट करने को कहो। जब हम जीत जाएंगे तो तुम्हें फायदा होगा। जुआन, तुम्हें क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? माँ ऑनलाइन सब मुझे गालियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं बेकार हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं बजा सकता। वीडियो देखकर पता चलता है युआन युआन जरूर जीतेगी। ये टुअन का हाथ खराब है, प्रतियोगिता में कैसे भाग लेगा? क्या चुआन पूरा का पूरा नकारा नहीं है? बोल भी ठीक से नहीं सकता। ऑटिस्टिक बच्चे जैसा युआन युआन अच्छा है, बोल भी सकता है और बजा भी सकता है। झंगजिंगी, फिर ये सब छोटी मोटी हरकतें कर रही है। टुअन बेटा सुनो, जरूरी ये नहीं कि बाहर वाले क्या कहते हैं, बल्कि ये कि अपनी ताकत पर भरोसा करो, समझे? समझ गया माँ। युआन युआन सुनो, स्टेज पर जाके तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है प्रोफेसर गुपर्दे के पीछे। तुम्हारे लिए बजाएंगे, याद रखो, सिर्फ तुम्हारी जीत से। हम मां बेटे सड़क पर नहीं रहेंगे, समझी? जाओ। बीचिंग तो आया ही नहीं। मुझे लगा था वो आएगा। ये संगीत की धुन तो झरने जैसी बह रही है, कोमल और शानदार। ये लेवल तो लिंगजो के नंबर 1 म्यूजिकल जीनियस गुबी चेंग के बराबर है। युआन युआन की काबिलियत भी हल्के में नहीं लेनी चाहिए। ये भविष्य का वायलिन वादक है। हर नोट बिल्कुल सही जगह दिया गया है। या वाह, कमाल है। झंग्युएरू, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा। इस बार मैंने गुबी चेंग को मदद के लिए बुलाया। हारने का इंतजार करो, क्विंग्या जल्द ही मेरी होगी। बहन, अब तुम्हारी बारी है। छोटी प्यारी, स्टेज पर आओ। जाओ। ये धुन मैंने पहले कभी नहीं सुनी, पर ऐसा लगता है सुनी है। ये पिछली सदी का एक लोकगीत है। ये माता पिता की अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ देने की कहानी कहता है। वारिस चुनाव के लिए ऐसा गीत सही है क्या? इतनी खूबसूरत आवाज मैंने पहली बार सुनी। टुअन का प्रदर्शन वायलिन को और जिंदा दिली देता है। ये गुबी चेंग के प्रदर्शन से बेहतर है, महसूस होता है। माता पिता का प्यारा सा दिल। ऐसा गाना सुनकर बड़ा खुशी हुई। ऑनलाइन सब युआन युआन के पक्ष में है।
सोचा नहीं था टुअन टुअन ने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया। टुअन टुअन, माँ को पता था तुम कर लोगी। धर, यह छोटी प्यारी कैसे लगा है गुबीचेंग से? बेहतर बजा रही है। दोनों बच्चों को धन्यवाद इस खूबसूरत संगीत की दावत के लिए। दोनों बच्चों का प्रदर्शन बहुत शानदार था। 3 महीने का इंतजार सही था। युवन युवन की तकनीक बहुत निपुण है। टुअन टुअन की भावनाएं भी पूरी तरह भरी हुई है, बहुत जिंदा दिल। तो दोनों की काबिलियत लगभग बराबर है। मैं व्यक्तिगत रूप से युवन युवन को ज्यादा पसंद करता हूं। मुझे लगता है युवन युवन का प्रदर्शन ज्यादा माहिर जैसा है। हालांकि टुअन टुअन की भावनाएं ज्यादा शुद्ध है, लेकिन कुल मिलाकर मैं युवन युवन को ही पसंद करता हूं। युवन युवन का अंदाज ज्यादा क्लासिक है। बिल्कुल सही। वह छोटी प्यारी गुबीचेंग से कैसे जीत सकती है? कोई देरी नहीं, मैं अब घोषणा करता हूं। किंगया आर्ट एकेडमी की वारिस है। सच कहूं, मैं भी फैसला नहीं कर पा रहा। चलो फिर हमारे डायरेक्टर वोट से तय करेंगे। सब बड़ी स्क्रीन देखें। टुअन टुअन को 25 वोट मिले, युवन युवन को भी 25 वोट मिले। अब बराबरी हो गई है। यह बराबरी कैसे हो गई? बराबरी तो हो गई, लेकिन उत्तराधिकारी तो एक ही है। यह कैसे होगा? यह कैसे संभव है? टुअन टुअन यह बच्चा युवन युवन के बराबर आने का हक कैसे रखता है? यह वोट जरूर संदिग्ध है। यह वोट कैसे संदिग्ध हो सकता है? क्या तुम सोचते हो कि मैंने धोखा दिया? पापा, मैं आपको नहीं कह रही, मैं झंगयुएरू की बात कर रही हूँ। झंगजिंगी, दूसरों की काबिलियत मान लेना इतना मुश्किल है। किंगया के सभी डायरेक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। धोखा कौन दे सकता है? माफ कीजिए सभी, आज वायलिन बजाने वाला मैं था। युवन युवन नहीं, यह गलती मेरी है। मैं झंगजिंगी का एक एहसान चुका रहा था। मजबूरी में मुझे युवन युवन की जगह वायलिन बजाना पड़ा। लेकिन आज टुअन टुअन ने इतना शानदार बजाया। मैं एक इतने प्रतिभाशाली को नष्ट होते नहीं देख सकता, सिर्फ मेरी वजह से। मैं हार मानता हूं। गुबीचेंग, तुम बकवास कर रहे हो। पापा, आप उसकी बातों में मत आइए। गुबीचेंग के एक तरफा बयान। मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा, जरूर वही है। वह झंगयुएरू के साथ मिल गया है, मुझे फंसाने के लिए। बकवास। अपने भेजे को हिलाकर सोचो। मैं युवन युवन को कैसे मना सकता था? बीचेंग के साथ मिलकर धोखा देने के लिए। युवन युवन हर पल तुम्हारी निगरानी में था, मुझे तो मौका ही नहीं मिला उससे बात करने का। तुम युवन युवन से कब मिले? तुम्हें पता है, तुम किंगया के उत्तराधिकारी पद के लिए गुबीचेंग के साथ मिलकर मुझे फंसा रहे हो। बस करो जिंगी, तुम सोचते हो तुम्हारी छोटी छोटी चालें मैं देख नहीं सकता? मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस पद के लिए इतना हद तक गिर जाओगी। तुमने मुझे बहुत निराश किया। चेयरमैन ने फैसला सुना दिया है। दूसरी बेटी, अब तक क्यों टाल रही हो? हर कोई देख सकता है किसने धोखा दिया, किसने नाटक किया। तुम सब चुप रहो। मैंने नहीं किया। तुम सब मिलकर मेरा नुकसान कर रहे हो। तुम चुप रहो। अब तक झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि हम सब मूर्ख हैं क्या? पापा, नीच और घटिया तो वह झंगयुएरू है। वह और गुबीचेंग मिल गए हैं। युवन युवन को मजबूर करके झूठी साजिश रची। मैं सच में कुछ नहीं जानता, मैं तो बस जीतना चाहता था। पापा, मैं किंगया के चेयरमैन के तौर पर कभी भी इस तरह की नकली हरकतों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। पापा, मैंने सच में नहीं किया। झंगजिंगी, अब भी सच नहीं बोलोगे? तुम्हारा यह चाल खतरनाक है, पर कामयाब होने के चांसेस ज्यादा है। बस टुअन टुअन बीचेंग जितना अच्छा नहीं बजाए, बस नकली बजाने का पता न चले तो तुम्हें मिल जाएगा किंगया आर्ट्स कॉलेज की विरासत, और आगे से पूरा किंगया तुम्हारे कहने पर चलेगा। झंगयुएरू, यह सब तुमने मेरे अगेंस्ट किया। जल्दी बता, सब तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हें अब तक अफसोस नहीं हुआ? मैं अब घोषणा करता हूं, किंगया आर्ट्स कॉलेज का उत्तराधिकारी टुअन टुअन है, और तुम इस औरत के लायक नहीं हो। तुम किंगया की डायरेक्टर बनने लायक नहीं हो। आज के बाद तुम्हारा किंगया आर्ट्स कॉलेज से कोई लेना देना नहीं रहेगा। पापा, मैंने गलती कर दी, मुझे किंगया से मत निकालो, ठीक है? अपने किए का फल भुगतो। तुमने जो पाप किए हैं एक दिन चुकाना पड़ेगा। तुम इसी लायक हो। टुअन टुअन, चलो हम चलते हैं। तुम खुद ही अच्छे से सोचो। गुबीचेंग, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे एक्सपोज क्यों किया? वादा क्यों नहीं निभाया? मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया।
मैंने योन को पियानो बजाने में हेल्प करने का वादा किया था, पर मैंने यह नहीं कहा था कि सच्चाई नहीं बताऊंगा। तुम मेरे साथ वर्ड्स का खेल खेल रहे हो। तुम एक ढोंगी हो। बाहर वाले कहते हैं प्रोफेसर गु बहुत अच्छे इंसान है, सब झूठ है। तुम विश्वासघाती, झूठे, बेरहम और बदमाश हो। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ा। जो वादा किया था वो पूरा किया, मैं बस दिल नहीं कर पाया। टुन को मेरी वजह से कंपटीशन जीतने का मौका खोते देखा। वह सिर्फ किंग्या का जीनियस ही नहीं, लिंग्स हाउ का फ्यूचर म्यूजिक स्टार है। वह छोटा सा प्यारा बच्चा इतना अच्छा है क्या? मेरे हिसाब से उसे मर जाना चाहिए, हमेशा के लिए। झंग सिंह, गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। तुम एक बच्चे पर इतनी बुरी बातें क्यों कह रहे हो? बच्चा, वह एक प्यारा बच्चा है और तुम भी। आप भी एक घृणित आदमी हैं। सवाल देखने समय आता था। रिश्ते है झांग यूरो। क्या कहा आपने? यूएरू। आप फिर कहते हैं कि नरक क्या हो रहा है? यह खत्म हो गया है, मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता। गुलिच अभी भी मेरे लिए उपयोगी है, उसे कभी सच्चाई का पता नहीं। यूएरू क्या? आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं? 7 साल पहले। मैं बहुत निराश हूं कि हमारे पास आपके साथ कुछ भी नहीं है। लगता है कि मैंने गलत सुना है। हम स्पष्ट हैं। तब से अजनबी बन जाता है। आज आप बहुत अच्छे थे। माँ को अब तुम पर गर्व है। आप उत्कृष्ट कला अकादमी के उत्तराधिकारी हैं। तुम तुआन आप चाहते हैं। माँ, मैं निश्चित रूप से अपनी माँ को निराश न करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज देखकर मुझे नहीं लगता कि वह इसे ट्यून्टो। हाल ही में आपको अपनी माँ को छोड़कर सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता, विशेष रूप से जिंगई। उससे दूर रहो, तुम्हें पता है। मुझे पता है माँ। इस लाल रंग का रंग और मेरे मृत बच्चे, वास्तव में लगता है। और हर बार ट्यूनिया के साथ हमेशा अंतरंगता की भावना। अब तुंजी को अपनाना। मैंने अभी तक तुंतुआन के जीवन के बारे में नहीं पूछा है। दीदी, मैं आज बस पूछने आया हूँ। उस समय ट्यूनन, आप अनाथालय में कैसे आए? तुंतुआन माँ, जल्द ही ट्यूनिया। पति की मौत, उत्पादन के बाद उन्हें कैंसर का पता चला था। मुझे याद है जब 2 साल का था जब वो आया था। ओह, मैं देखता हूँ। डीन का बयान अच्छी तरह से स्थापित है। शायद मैं गलत था। मैं पहले वापस आऊंगा। जी, एक चलना। इस बार आप मुझे धीमा कर रहे हैं। आपने जो सुना है वही मैंने उसे इस जीवन को कहने के लिए कहा। तुम मुझे हरा नहीं सकते। इस कार्ड में 5 लाख। जब तक आप इस बकवास का टुकड़ा, मुझे बताओ कि यह पैसा आपका है। और अगर भविष्य में कोई और, अगर मैं फिर से आपके जीवन के बारे में पूछता हूं तो मैं आपको बताऊंगा। सत्य केवल मुझे पता है। अच्छा है, कोई समस्या नहीं। उस समय ट्यूनन, मैंने इसे एक नदी से पाया। मुझे याद है कि प्रतीक्षा करें। कौन सी नदी? चेंगडोंग जिले में, हमारे चेंगडोंग जिले में। क्या ये एकमात्र नदी नहीं है? 7 साल पहले शहर के पूर्व में चेंजफेंग नदी के तट पर लाल तिल मूल यूटुआन मिरावश है जिसने इसे फेंक दिया। झंगुएरू का अपना बेटा। ट्यूनटुआन छोड़ दिया गया। यह 6 या 7 साल पहले होना चाहिए था। यह डीन क्रू इतना स्पष्ट रूप से कैसे याद कर सकता है? सभी सवालों के जवाब दिए गए जैसे कि उन्होंने जवाब याद किया है। हो सकता है झंगक सिंगई। मिस झांग, प्रोफेसर जी नशे में। मुझे अभी कुछ करना है दरबार में। क्या मैं आपको आने के लिए परेशान कर सकता हूं? प्रोफेसर जीले। क्यों वो 7 साल पहले जैसी थी? कुछ नहीं जैसा। क्यों है हिंगक्सोंग इस तरह की एक महिला? तुम इतना क्यों पीते हो? न पिएं। वह क्यों बन गई अब वह? क्या? क्यों? तुम पीने के लिए बहुत कुछ था। चलो वापस चलते हैं। अगर 7 साल पहले औरत मेरे साथ, अगर सिर्फ आप। क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरे लिए क्या अच्छा है? कैसे करें चिंता? केवल डुकांग।
आप भी अपनी छाती पर एक लाल तिल है। ठीक है, इसे बंद करो। मैं आपको पहले घर ले जाऊंगा। 7 साल पहले उस रात। क्या 7 साल पहले? जब तक वह जाग जाए। कल रात मैं यूरू थी। देखो, मैं झांग यूरू नहीं हूँ। तुम हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? लगता है कल रात मुझे वापस लाने वाला तुम थे। झांग जिंगई है। तो बार में मैंने छाती पर लाल तिल देखा, शायद उसका ही था। मैं आया हूँ तुम्हें एक बात बताने के लिए। मैं युआन का डीएनए टेस्ट करवाया। युआन हम दोनों का अपना बेटा है। क्या? युआन मेरा बच्चा है। यह सब क्या हो रहा है? 7 साल पहले मैं शादी करने वाली थी, लेकिन उस बार हमारी एक रात की नजदीकी के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस वही एक बार तुम प्रेग्नेंट हो गई? हाँ, प्रेग्नेंट होने के बाद मैंने शादी रद्द कर दी। सबसे छुपाकर युआन को जन्म दिया। लेकिन क्या सोचा था, युआन के जन्म के तुरंत बाद वह गुम हो गया। इतने साल मैं चुपचाप ढूंढ रही थी उसका पता। भगवान की मेहरबानी मैं अनाथालय में हमारा अपना बेटा गोद ले पाई। युआन सच में मेरा बच्चा है। पापा, सुन रहे हो? बात ऐसी है। झांग सर। गु बेइचेंग, मैं तुमसे पूछती हूँ, जिंगई ने जो कहा क्या सच है? गु बेइचेंग, तुम पापा के सामने हमारी बात मान चुके हो। मतलब तुमने मान लिया युआन तुम्हारा और मेरा बेटा है, यानी झांग परिवार का खून, किंग आर्ट की विरासत का अधिकार स्वाभाविक रूप से युआन का ही होगा। ये सब सच है। 7 साल पहले मैं झांग जिंगई के साथ रहा था। तो तुमने ये बात क्यों छुपाई? तुम जिंगई के साथ थे, फिर यूरू से शादी क्यों की? मुझे जवाब दो। झांग सर, मैंने झांग जिंगई को मुआवजा दे दिया है। अब मैं बस यूरू के साथ रहना चाहता हूँ। मैं जिससे शादी करूंगा वो यूरू है। मुझे बेइजिंग और दीदी के साथ होने में कोई आपत्ति नहीं है। अब तो मैं अपनी खुशी का बलिदान दे सकती हूँ। लेकिन युआन हमारे झांग परिवार का खून है, उसे किंग आर्ट्स कॉलेज विरासत में मिलना ही चाहिए। मैं दुख सह सकती हूँ, लेकिन युआन नहीं। तुम अरे पापा। पापा, आप होश में आ गए। पापा, आखिरकार आप होश में आ गए। हमारा झांग परिवार अब आगे बढ़ने वाला है। युआन आपका अपना पोता है। ओह, ये तो वाकई में एक अच्छी बात है। इसलिए युआन को ही विरासत देनी चाहिए। किंग आर्ट्स कॉलेज की आखिरकार युआन हमारे झांग परिवार का खून है, चाहे तुआन कुछ भी हो। वह दीदी की अपनी संतान नहीं है। किंग बाहर वाले को नहीं दी जा सकती। झांग जिंगई, पापा अभी होश में आए हैं। अभी ये सब बातें करना ठीक नहीं। अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? मैं तुम्हें बता दूं, युआन हमारे झांग परिवार का खून है। तुम जैसे बेटा पैदा न कर सकने वाले को इसमें टांग अड़ाने का कोई हक नहीं। मैंने झांग परिवार का नाम आगे बढ़ाया है। मैंने परिवार के लिए योगदान दिया है। तुम बस हो गया, लड़ाई बंद करो। मैंने घोषणा कर दी थी। जिस दिन तुआन को उत्तराधिकारी बनाया गया, उसी दिन वसीयत लिख दी थी। तुआन किंग आर्ट्स कॉलेज की एकमात्र उत्तराधिकारी है। मैं इसे बदलना नहीं चाहता। बस यही तय है, सब ऊपर वाले की मर्जी। पापा, आप क्या कह रहे हैं? युआन आपका अपना पोता है, उसे किंग क्यों नहीं मिल सकता? पापा, आपको समझ नहीं आ रहा। बस करो झांग जिंगई। पापा अभी ठीक नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो बाहर निकल जाओ। ठीक है, मैं थक गया हूँ, तुम सब बाहर जाओ। ठीक है, तुम लोग मेरा इंतजार करो। पापा, जबकि युआन ही झांग परिवार का खून है, आप क्यों जिद रहे हैं कि तुआन को ही उत्तराधिकार दें? मैंने शुरू में किंग आर्ट्स कॉलेज बनाने का मकसद यही था कि ज्यादा अच्छे संगीतकार तैयार किए जाएं। तुआन और युआन की तुलना करें तो तुआन को संगीत में ज्यादा प्रतिभा है। ये सबकी आंखों के सामने है। युआन हालांकि हमारे झांग परिवार की खून है, लेकिन तुआन ज्यादा सही विकल्प है। लेकिन आप ऐसा फैसला ले रहे हैं। शिंगई चुप नहीं बैठेगी, वह जरूर कुछ करेगी। आपको सतर्क रहना होगा। दूसरी बेटी, इतनी रात को क्या कर रही हो? झांग असिस्टेंट, मुझे बताओ, मेरे पापा की वसीयत क्या तुम्हारे पास है? दूसरी बेटी, ये क्यों पूछ रही हो? वसीयत मुझे दो। झांग साहब ने कहा था, वसीयत किसी को नहीं दी जा सकती। मैंने सुना है जब से तुमने 10 साल पहले तलाक लिया, तब से औरत को हाथ तक नहीं लगाया। क्या तुम नहीं चाहते? चलो एक सौदा करते हैं, बस मुझे वसीयत दे दो, मैं कर सकती हूँ। दूसरी बेटी नहीं, झांग साहब ने मेरा भला किया है। मैं कभी उनके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तुम सिर्फ मेरे पापा के पालतू कुत्ते हो। तुम्हें लगता है वह तुम्हारा शुक्रिया करेंगे? वसीयत दो।
पता नहीं कहाँ है। दूसरी बेटी, ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बेटी, दूसरी बेटी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तुम हट जाओ मेरे सामने से। मिल गई, मिल गई। इतनी रात को तुम क्या करने आए हो? पापा, किंग्या की विरासत का अधिकार युआन युआन उस छोटे बच्चे को नहीं मिलना चाहिए। वह तो झांग परिवार का खून है ही नहीं। किंग्या की विरासत का अधिकार होना चाहिए युआन युआन का, मेरा। मैंने कह दिया, सारे मामले तय हो चुके हैं। वापस लेने का कोई चांस नहीं। तुआन तुआन में बहुत प्रतिभा है और इस पद के लायक भी है। ये मामला, इसमें कोई बहस नहीं। मैंने वसीयत बदल दी है, अभी मुहर लगाओ। विरासत का अधिकार युआन युआन को दे दो, जल्दी करो। अनओबीडियंट बेटी, तुम मुझे वसीयत बदलने के लिए मजबूर कर रही हो। तुम पागल हो गई हो। पापा, बेटी की बस यह छोटी सी गुजारिश है। क्या तुम मान नहीं सकते? बस हल्के से मुहर लगा दो बस। मेरा दवा। झांग असिस्टेंट जागो। दवा चाहिए? समझाओ। तुम सच में पागल हो गए हो। मैंने तुम्हें कैसे पाला? इतना कृतज्ञ इंसान। बकवास मत करो। तुम स्टाम्प नहीं लगाओगे तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। कोई है? किंग्या आखिरकार मेरी हो गई। झांग यूरू तुम हो। तुम मेरे हाथों मरने का इंतजार करो। इस जन्म में मैं आखिरकार जीत गया। हिल नहीं रहा। पापा, यह भी तुम्हारे लिए ही है। तुम रोज झांग यूरू और उस बच्चे का पक्ष क्यों लेते हो? अगर तुमने मेरी मदद की होती तो आज यह दिन नहीं आता। पापा, यह क्या हुआ? झांग साहब कल रात अचानक दिल का दौरा पड़ने से दिल की नसें खराब हो गई। पूरा शरीर अकड़ गया। अब वे पूरी तरह से वनस्पति अवस्था में है। क्या तुम हो? इसका मुझसे क्या लेना देना? मुझे भी आज सुबह ही पता चला। तुम अब भी बकवास कर रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम कल रात क्या कर रहे थे? क्या पापा को मारने अस्पताल गए थे? तुम अपने ही बाप पर हाथ कैसे उठा सकते हो? बकवास तो तुम कर रहे हो। कल रात तो पापा खुद ही अचानक दिल का दौरा पड़ने से आधी रात को दवा नहीं पहुंची और बिस्तर से नीचे गिर गए। इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की, मानने की नहीं? झांग असिस्टेंट, बड़ी बढ़िया। तुम सबके सामने बताओ, क्या यह वही है जिसने तुम्हें वसीयत बदलने के लिए कहा, जिससे पापा को गुस्सा आया और इसलिए वे वनस्पति अवस्था में आ गए? झांग असिस्टेंट यही है ना? उन्हें खुद बोलने दो। नहीं, झांग साहब कल रात खुद गिर गए। इसका दूसरी बिटिया से कोई लेना देना नहीं। पापा की वसीयत बदल चुकी है। मैं चाहती हूँ कि तुम वसीयत पढ़ते समय उस पर लिखी हर बात को शब्द दर शब्द जोर से पढ़ो। ये झांग साहब की मंशा नहीं थी। मैं कभी नहीं मानूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम पर छेड़खानी का इल्जाम लगाऊंगी। जब मामला बड़ा हो जाएगा तो तुम किंग्या में कैसे टिक पाओगे? अरे हाँ, तुम मेरे पिता से भी उम्मीद मत रखना कि वे तुम्हारी मदद करेंगे। वे कुछ कर भी नहीं सकते। क्या कोमा में है? मैं अभी झांग साहब से मिलने जा रही हूँ। बहुत देर हो चुकी है। अब वे न बोल सकते हैं न हिल सकते हैं। अब हम दोनों एक ही रस्सी के तोते हैं। मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। झांग असिस्टेंट, तुम तो मेरे पिता के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हो। तुम उनके साथ विश्वासघात कैसे कर सकते हो? बड़ी कुमारी, मैं सच कह रहा हूँ। झांगे, तुम्हें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तुम्हारे ये घटिया हथकंडे एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाएंगे। तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम किंग्या हासिल कर लोगी? बुरा हाल है। झांग साहब की हालत ठीक नहीं। हृदय गति अस्थिर है। खून में ऑक्सीजन 80 तक पहुंच गई है। पापा, जल्दी उठो। अगर आप नहीं उठे तो मैं क्या करूंगी? किंग्या को मुख्य आधार की जरूरत है। पापा, बस करो, यहाँ नाटक मत करो। मुझे घृणा हो रही है। झांग साहब की हालत अच्छी नहीं है। ये वसीयतनामा तो झांग साहब के निधन के बाद।
ही घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन अभी ऐसे हालात में मेरे पिता की हालत ठीक नहीं है, लेकिन कोमा से भी उबरने की संभावना होती है। वसीयत अभी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। झांग युएरू, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो? पापा अभी इस हालत में हैं। किंग्या को मुख्य आधार की जरूरत है। वसीयत जरूर सार्वजनिक होनी चाहिए। अभी सार्वजनिक करो। अभी वसीयत सार्वजनिक करना या पापा की मौत की घोषणा करना नहीं है। झांग जिंगई, तुम्हारा असली इरादा क्या है? बिल्कुल भी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डर रही हो कि अगर वसीयत सार्वजनिक हो गई तो उसमें युआन युआन को किंग्या आर्ट इंस्टीट्यूट का उत्तराधिकारी बनाया गया है, इसलिए तुम इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहती। वसीयत में चाहे तुआन तुआन लिखा हो या युआन युआन, मैं पापा के फैसले का सम्मान करती हूँ। फिर सार्वजनिक करो और बकवास मत करो। झांग असिस्टेंट, अभी वसीयत की सामग्री एक एक शब्द जोर से पढ़ो ताकि सबको सुनाई दे। झांग जिंगई, तुम्हें इतना यकीन है कि इस वसीयत में उत्तराधिकारी युआन युआन का नाम लिखा है? मुझे पूरा यकीन है, बिल्कुल यकीन है। बहन, इस जन्म में तुम हार गई हो। अगर वसीयत में तुआन तुआन का नाम लिखा हो तब भी तुम्हें बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है। अगर ऐसा है तो इसे सार्वजनिक कर दो। मैं अब घोषणा करता हूं कि किंग्या आर्ट्स कॉलेज की उत्तराधिकारी है तुआन तुआन। यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? मैंने पिताजी को वसीयत बदलने के लिए मजबूर किया। पिताजी को वसीयत बदलने के लिए मजबूर किया। आपके द्वारा घोषित उत्तराधिकारी युआन युआन होना चाहिए। वह बेकार आदमी नहीं। यह तुम ही हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल मत करो। अब यह तुम्हारे अपने किए का फल है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पिताजी ने मेहनत से हमें इतना बड़ा किया, क्या तुम उन्हें ऐसा ही बदला दे रहे हो? तुम हो। तुम और झांग असिस्टेंट मिल गए, वसीयत में बदलाव किया। तुम लोगों की मेरी योजना बिगाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? झांग शिंगई की वसीयत सार्वजनिक हो चुकी है। आज से तुम्हारा किंग्या से कोई लेना देना नहीं रहा। चुप रहो, तुम औरत। तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगा? हाँ। दूसरी युवती, तुम ही हो जिसने मुझे वसीयत की सामग्री शब्द दर शब्द सही ढंग से घोषित करने के लिए कहा था। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाने का मुकदमा क्यों करोगी? बेशक, भले ही तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाने का मुकदमा करो, मुझे डर नहीं लगता। इन बिना सबूत के मामलों से डर नहीं लगता। मैंने कहा था अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें किंग्या में जगह नहीं लेने दूंगी। दूसरी युवती, मैं खुले तौर पर काम करता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ न्याय किया है, झांग जनरल के साथ न्याय किया है। मुझे बताओ, झांग युएरू वह औरत तुमसे कैसे मिली? पैसा या सेक्स? बोलो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? झांग शिंगई, पिताजी की वसीयत घोषित हो चुकी है। सब कुछ तय हो चुका है। तुम चाहे कितना भी विरोध करो, कोई फायदा नहीं होगा। तुम यहाँ क्या पागलपन कर रहे हो? मुझे परवाह नहीं, यह वसीयत मान्य नहीं है। वसीयत केवल कल रात की हो सकती है, जिस पर मैंने उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। किंग्या केवल मेरी होनी चाहिए। क्या ऐसा है? झांग जनरल। पिताजी, ये मान्य क्यों नहीं है? पिताजी, क्या तुम नहीं हो? डॉक्टरों ने कहा कि तुम हो चुके हो। कहा कि मैं वनस्पति बन चुका हूँ, है ना? इसलिए तुम इतनी मनमानी कर सकते हो। तुम दुष्ट। शिंगई वैसे ही नहीं छोड़ेगी, वह जरूर कुछ करेगी। पापा, आपको सचेत रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जिंगी आखिरकार मेरी बेटी है। तुमने बड़ी बहन होने के नाते उत्तराधिकार का अधिकार पा लिया, फिर भी जिंगी पर गलत इल्जाम लगा रही हो। नहीं पापा। हालांकि उत्तराधिकार टुअन टुअन को दिया गया है, लेकिन किंग्या सिर्फ आपकी नहीं है। तुम दोनों बहनों को मिलकर इसे संभालना होगा। उससे व्यर्थ की बहस मत करो। तुम समझ रही हो ना? पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो आप मेरे साथ एक नाटक करें। अगर वह वास्तव में ऐसा कर पाती है, बदला नहीं लेती, तो मैं भी आज के बाद उसके साथ मिलकर किंग्या की जिम्मेदारी संभालने को तैयार हूँ। ठीक है। तो मैं भी आज के बाद उसके साथ मिलकर किंग्या की जिम्मेदारी संभालने को तैयार हूँ। ठीक है। अच्छा, तुम लोग मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो, है ना पापा? मैं भी आपकी बेटी हूँ। आप ये क्यों कर रहे हैं? झांग युएरू इस औरत के लिए। तुम्हें पता भी है वह पापा है। पापा ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? तुम सिर्फ एक उत्तराधिकार के लिए पापा की बाकी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें मारने का क्या हक है? तुम्हें लगता है तुम बिल्कुल साफ हो? तुम भी तो किंग्या के उत्तराधिकार के लिए मेरे साथ जान लेने देने पर उतरी हुई थी। क्या तुमने नहीं कहा था ये दुनियादारी की चीजें तुम्हें कोई मतलब नहीं है? मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चुपचाप किंग्या को टुअन टुअन को तुम जैसी दीवानी, निर्दयी और जालिम के हाथों में जाते नहीं देख सकती। किंग्या पापा की पूरी जिंदगी की मेहनत का नतीजा है। मैं तुम्हें इसे बर्बाद करते नहीं देख सकती। मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चुपचाप किंग्या को टुअन टुअन को
तुम जैसी दीवानी निर्दयी और जालिम के हाथों में जाते नहीं देख सकती। ये आपकी जिंदगी है, मैं तुम्हें इसे बर्बाद करते नहीं देख सकती। मैं दीवानी हूँ, मैं निर्दयी हूँ, और तुम भी तो इतने सारे लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा नाटक रचा सिर्फ मुझे फंसाने के लिए। तुम भी कोई अच्छी चीज नहीं हो। अगर युएरू ने पहले ही मुझे नहीं बताया होता, मुझे तैयार नहीं किया होता, तो शायद कल रात मैं मर चुकी होती तुम्हारे इस पाप के हाथों। झंगजिंगी, अरे झंगजिंगी, क्या तुम्हें अभी पछतावा नहीं हो रहा? पापा, इस औरत की बात मत सुनो, ये सब इसी की वजह से है। ये झूठ बोलकर मुझ पर इल्जाम लगा रही है। सच सामने है, फिर भी तुम बहाने बना रही हो। तुम कैसी हो? पापा सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। आज से तुम्हारा हमारे झांग परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? घर से बाहर निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं युआन की माँ हूँ। युआन माँ के प्यार के बिना नहीं रह सकता। वह झांग परिवार का खून है। पापा, मुझे मत निकालो। तुझे याद आया कि तू उनकी बेटी है? जब बुजुर्ग दिल का दौरा पड़ा था, तूने उन्हें मजबूर किया वसीयत बदलने के लिए। क्या तूने सोचा था कि तू उनकी बेटी है? जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और दवा नहीं मिल रही थी, तू मुड़कर चली गई। क्या तूने सोचा था कि तू उनकी बेटी है? झांग युएरू, चुप रहो। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। पापा, मुझे मत निकालो। हाँ, आखिर तुम युआन की असली माँ हो, लेकिन युआन की तुम जैसी माँ है उसका भी भला नहीं होगा। मैंने सोच लिया है, तुम्हारे जाने के बाद युआन युएरू को सौंप दिया जाएगा। पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ। पापा, युआन को अपनी असली माँ चाहिए, झांग युएरू जैसी नकली औरत नहीं। पापा, तू अब भी अपनी बहन का अपमान कर रही है। क्या तू युआन को तुम्हारी तरफ बेरहम और बेईमान बनाना चाहती है? तू चिंता मत कर, तुम्हारे जाने के बाद युएरू युआन का अच्छे से ख्याल रखेगी, जैसे तुआन का रखती है। पापा, क्या आप भूल गए? मैं पहले आपकी बहुत सेवा करती थी। पापा, जल्दी से याद करो। पापा, जन्मदिन मुबारक। ये देखो, मैंने दिनों तक सोचकर ये घड़ी चुनी है। ये आपके रुतबे के मुताबिक है। और ये देखो, ये टाई, मैंने इसे भी दिनों तक सोचकर चुना है। आपकी टाइयाँ अच्छी हैं, लेकिन क्लासिक स्टाइल की हैं। मेरी ये देखो, ट्रेंडी है, कभी कभी पहनने से मूड भी बदल जाता है। हाँ, बहुत अच्छा, सच में मेरी अच्छी बेटी। बहन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, माफ कर दो ना। तुम मुझे जैसे भी सजा दो, मैं मानूंगी। सोचो ना, हम पहले बहनों जैसे थे, बहुत अच्छे थे हमारे रिश्ते। दीदी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई? हाथ सितार की तार से कट गया है। मैं चिट लेकर आती हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो सितार बजाने वाले हैं। ये तो अक्सर होता है ना? नहीं, लगानी ही पड़ेगी। थोड़ा सहन करो। पहले मैं इसे साफ कर देती हूँ। पापा, मैं पहले बहुत आज्ञाकारी थी, बहुत सेवा करती थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन तुम बदल चुकी हो। तुम अब वो अच्छी बेटी नहीं हो जो मेरी बीमारी में मेरे साथ रहती थी। अब तो बस मेरी जान लेने पर तुली हो। मैं तुम्हें कैसे बर्दाश्त करूं? दीदी, मैं तुम्हें विनती करती हूँ, हम पहले बहुत अच्छे थे। तुम मेरी मदद करो, पापा से विनती करो। तुम पापा से कहो मुझे न निकालें, मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुम पापा से कहो मुझे न निकालें। मैं पहले तुम्हारी अच्छाइयों को देखती थी, बार बार तुम्हें माफ किया। अब अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हें सच में अफसोस है या बस डर है कि तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है? नहीं दीदी, मुझे सच में अफसोस है। झंगजिंगी, तुम यहाँ नाटक कर रही हो। किसको दिखाने के लिए? क्या तुम मानने से डरती हो कि तुम बस खोने से डर रही हो? अपनी पहचान, अपना सब कुछ? नहीं दीदी, मैं अभी वादा पत्र पर हस्ताक्षर कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ, मैं अब कभी किंग्या की विरासत के लिए तुमसे नहीं लड़ूंगी। बस तुम मेरी मदद करो, पापा से कहो मुझे न निकालें। मुझे झंग परिवार से बाहर मत निकालो, ठीक है? मैं अभी लिख देती हूँ। मैं यह नहीं देखना चाहती। तुम्हें लगा है एक वादा पत्र तुमने मुझे जो दर्द दिया है उसे छिपा सका है। टू का इस्तेमाल किया, पापा की अवज्ञा की। पापा, देखिए, मैं सच में नहीं डर रही हूँ कि मैं सब कुछ खो दूंगी। मुझे सच में अफसोस है पापा, मैं छोड़ देती हूँ, सच में छोड़ देती हूँ। देखिए, तुम मुझे ये सब दिखा रही हो, क्या फायदा? निकलो यहाँ से। ठीक है।
जब तुम इतने क्रूर हो तो मुझे माफ करना। क्या तुम मुझे झंग परिवार से निकालने पर तुले हो? तो मैं अभी तुम्हारे सामने मर जाती हूँ। मैं पूरे लिंग्सहाउ को दिखाऊंगी कि तुमने मुझे कैसे मरने पर मजबूर किया। झंग, ये तुम्हारी अपनी करनी का फल है। तुम मुझे और पापा को क्यों फंसा रही हो? दूसरी बेटी, तुम ऐसा करके बहुत स्वार्थी हो रही हो। इससे कुछ नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से। तुम चुप रहो। तुम तो बस एक कुत्ते हो। तू कौन होता है? रुको, मैं अभी लाइव स्ट्रीम शुरू करता हूँ। पूरे लिंगझोउ को दिखाऊंगा कैसे तुम लोगों ने विरासत के लिए मुझे मार डाला। मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। आओ सब देखो जल्दी। किंगिया आर्ट कॉलेज के चेयरमैन और बड़ी बेटी बस एक विरासत के लिए मुझे मारने पर तुले हैं। मिलकर नाटक करके मुझे फंसा रहे हैं, बस एक विरासत के लिए। बस करो। तुम जैसे किंगिया की इज्जत उठाने वाले को हम झांग परिवार कैसे रख सकते हैं? दुष्ट, तू सोचता है लाइव स्ट्रीम में बकवास करके किंगिया को बदनाम कर सकता है? करना है तो कर, चाहे तू मुझे या यूरू को। किंगिया को कितना भी बदनाम कर ले, सच्चाई छिपा नहीं सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? चाहे तो प्रसारण करो, मैं भी बताऊंगा कैसे तुमने मुझे मारने की कोशिश की, हर हथकंडा अपनाया, किंगिया की विरासत पाने के लिए यूरू को कैसे फंसाया। तुआन तुआन और झांग असिस्टेंट सब कुछ मैं सबको बताऊंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग सीसीटीवी। पापा, मैंने नहीं सोचा था तुम इतने बेरहम हो। रिश्तों की परवाह नहीं। सोचते हो ये सब हथकंडे मैंने किससे सीखे? तुम हो, तुमने ही मुझे आज ऐसा बनाया। तू सच में नाकाबिल है, बिना पछतावे का। झांग जिंगे, पापा ने तुझे कब सिखाया ऐसे घटिया तरीके? पापा ने किंगिया बनाया शुरू से ही, हमेशा ईमानदारी से काम किया, साफ सुथरा रहा। और तू, अगर तू हर कदम पर न गिरता तो मैं कैसे पहुंचता आज इस मोड़ पर? तुम हो, तुम सब हो, तुम सब मुझे मारने पर तुले हो। ठीक है, आज मैं तुम्हारे सामने मरता हूँ, सबको दिखाता हूँ कैसे तुमने मुझे मार डाला। झांग जिंगे, तुझे किंगिया की इतनी चिंता है, तुझे सत्ता की इतनी चिंता है, तू मरने को कैसे तैयार होगा? मैंने चुरा मारा, सच में मार दिया। तू नहीं मारेगा, सच कहता हूं। आज चाहे तू सच में मर भी जाए, हम में से कोई भी रोकने नहीं आएगा। मर सकता है, मार। आओ सुरक्षा, इस पागल को बाहर फेंक दो। अस्पताल से बाहर निकालो, झांग परिवार से बाहर। झांग असिस्टेंट, इस दुष्ट की झांग परिवार की सारी चीजें एक भी न छोड़े, सब पैक करके बाहर फेंक दो। जी। तुम रुको, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। ये दुष्ट सच में बहुत निराश किया। पापा आप बिल्कुल गुस्सा न करें, सेहत का ख्याल रखें। यूरू, पापा बूढ़े हो गए हैं, मेरी सेहत मैं खुद जानता हूं। मैं अस्पताल में नहीं रहना चाहता। चलो घर चलते हैं। यूरू बेटा, तुम्हारी वजह से ही इस नापाक की साजिश का पता चला। तुमने तुआन तुआन को इतना अच्छा और प्यारा बच्चा बनाया, पापा और किंगिया को सबसे पहले रखा, इसलिए किंगिया को तुम्हें सौंपकर मैं निश्चिंत हूं। तुम बहुत अच्छी हो। पापा यह तो मेरा फर्ज था। हाँ पापा, देखिए मैंने कितनी समझदार और होशियार बहू से शादी की है। यूरू से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। अरे हाँ, और युआन युआन भी। युआन युआन तुम्हारा और झांग जिंगे का बच्चा है। अब झांग जिंगे को मैंने झांग परिवार से निकाल दिया है और तुमने यूरू से शादी कर ली है। अब ये दोनों बच्चे तुम और यूरू ही पालो। पापा आप निश्चिंत रहें, मैं युआन युआन के साथ अपने ही बच्चे जैसा व्यवहार करूंगा। यूरू मैं दरअसल झांग जिंगे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता। 7 साल पहले वह सिर्फ एक गलती थी। 7 साल पहले? हाँ, पहले आपसे छुपाना मेरी गलती थी। मैं बस नहीं जानता था कि यह बात कैसे कहूं। 7 साल पहले मैंने एक बार में भी एक आदमी से मुलाकात की थी। बस उस रात मैं बहुत ज्यादा पी गई थी। बाद की बातें मुझे ठीक से याद नहीं है। मुझे भी ठीक से याद नहीं, बस उसने मुझे बताया था कि उसके सीने पर एक लाल तिल है और जिस औरत को मैं ढूंढ रहा था उसी जैसी थी। उसने मुझे दिखाया भी था, सीने पर लाल तिल था। सीने पर एक लाल तिल था? झांग जिंगे के सीने पर कोई लाल तिल नहीं है। उसने जरूर आपसे झूठ बोला है। जिस लाल तिल की आप बात कर रहे हैं, क्या वह दाएं सीने पर थोड़ा ऊपर की तरफ है? हाँ बिल्कुल सही। अरे नहीं, सीने पर लाल तिल तो यूरू के पास है। उसे बचपन से ही ये तिल है। यूरू, क्या तुम ही हो? 7 साल पहले तुम किस बार में थे? नाइट क्लब बार। मैं नाइट क्लब बार में उससे मिला था। गलती से संबंध बन गए। 7 साल पहले वह रात मैं और झांग जिंगे रात के बार में भी थे। बस मैं शराब नहीं पी सकती थी।
वह मुझे लगातार शराब पिला रही थी। पापा जानते हैं मैं शराब पीते ही नशे में हो जाती हूँ। बाद की बातें मुझे ज्यादा याद नहीं है। सच में तुम हो यूरू? लगता है झांग जिंगई पहले से मुझे धोखा देने की साजिश रच रही थी। विरासत के लिए वह वाकई किसी भी हद तक जा सकती है। 7 साल पहले उस रात के बाद मैं गर्भवती हो गई। विरासत के लिए वह वाकई किसी भी हद तक जा सकती है। 7 साल पहले उस रात के बाद मैं गर्भवती हो गई। बाद में एक बेटा हुआ, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ, बस इतना पता है। उसकी बाह पर एक लाल तिल था। बेटा? हाँ। जिंगई, मेरा बच्चा कहाँ है? दीदी, डॉक्टर ने कहा आपको प्रसव में बहुत देर हो गई, जिससे बच्चा आपके पेट में सांस नहीं ले पाया। पैदा होते ही मरा हुआ था। यह नहीं हो सकता। मरा हुआ बच्चा? ऐसा कैसे हुआ? मेरा बच्चा। जिंगई दीदी की मदद करो, मुझे उसे आखिरी बार देखने दो। दीदी, यह मरा हुआ बच्चा कितना अशुभ है, हमें नहीं देखना चाहिए। जिंगई दीदी तुमसे विनती करती है, बस दीदी को आखिरी बार देखने दो। बहुत देर हो चुकी है दीदी, बच्चे का पहले ही अंतिम संस्कार हो चुका है। बस उस समय मैं प्रसव पीड़ा से बेहोश हो गई थी, मैंने उसे देखा भी नहीं। ऐसा था। झांग यह इंसान वाकई दुष्ट है। वह लगातार झूठ बोल रही थी, लेकिन तुमने शुरू से आखिर तक बच्चे को देखा भी नहीं। शायद वह जिंदा है। टुआन टुआन की बाह पर भी एक लाल तिल है, और जब मैं टुआन टुआन के पास होती हूँ हमेशा एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। टुआन टुआन? कहीं ऐसा तो नहीं? टुआन टुआन हमारा अपना बेटा है। यह नहीं हो सकता। मैंने खुद टुआन टुआन की पृष्ठभूमि की जांच की। 2 महीने पहले मैंने डॉक्टर जू से भी पूछा, लेकिन मैं भी पूरी तरह श्योर नहीं हूँ। झांग जिंगई जैसी इंसान कुछ भी कर सकती है। जरूर उसने रिश्वत देकर अनाथालय के डायरेक्टर को टुआन टुआन की असली पहचान छुपाने के लिए मनवा लिया। यही हुआ होगा। हाँ, मैं सोच रहा था 7 साल पहले की बात। यह कैसे इतनी स्पष्टता से याद हो सकती है? लेकिन डॉक्टर क्यों जवाब ऐसे दे रहे थे जैसे रटे हुए हों। उन्होंने मिलकर कहानी बनाई है और फिर मेरे सामने आकर मुझे बताया यूनियन मेरा अपना बेटा है, नकली पहचान का इस्तेमाल कर वारिस बनने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई में बहुत गंदी साजिश है। अगर ऐसा है तो हम फिर से डॉक्टर क्यू से साफ साफ पूछते हैं। ठीक है। डॉक्टर क्यू, फिर मिले। सर, आप बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए थे? हमसे क्यों छिप रहे हैं? बोलो, क्या झंझिंगी ने आपको मना किया है मिलने से? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं समझा। मुझे ट्रिप पर जाना है, बात करेंगे वापस आने के बाद। डॉक्टर क्यू, मैं पूछता हूँ, टुआन टुआन की असलियत आखिर क्या है? पिछली बार मैंने आपको बता दिया था ना, वैसा ही है। मैंने तो ले लिया है झंग जिंगी के 5 लाख। जिसका खाता है उसी का खाता है। मैं नहीं बता सकता। नहीं बताएंगे? अच्छा, तो मुझे समझाइए, आपके बैंक अकाउंट में ये 5 लाख कहां से आए हैं? किसने दिए हैं आपको चुप रहने के? ये 5 लाख हमारे घर की डेमोलिशन कॉम्पेंसेशन है। ये भी आपकी बात? आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हो। मैंने पहले ही जांच कर ली। आपका घर डेमोलिशन जोन में है ही नहीं। कॉम्पेंसेशन कहां से आया? क्या एक ऑर्फनेज का डायरेक्टर होने के नाते मेरे पास 5 लाख नहीं हो सकते? आपको क्या हक है मुझसे पूछताछ करने का? आपके पास कोई सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए झंग जिंगी ने मुझे 5 लाख दिए। बिना सबूत के आप मुझे मार रहे हैं। मैं आप पर केस कर दूंगा, समझे? सुन लो, आज की हमारी सारी बातचीत मैंने रिकॉर्ड कर ली है। आपने इन 5 लाख के स्रोत के बारे में बहुत उलझा हुआ जवाब दिया है। अगर मैं यह रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दूं तो आप इस ऑर्फनेज के डायरेक्टर भी नहीं बने रह सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत क्यों नहीं? अगर तुम यह पैसा वापस नहीं करोगे तो मैं तुरंत कंसर्न अथॉरिटीज को शिकायत करूंगा। अब भी नहीं बताओगे? यह पैसा आखिर है कहां से? ये पैसा मैंने बहुत पहले ही खर्च कर दिया था। मैं तुम्हें वापस कैसे दे सकता हूँ? वापस नहीं दे सकता? तो अब मैं सबूत संबंधित अधिकारियों को सौंप दूंगा। नहीं गुजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं वास्तव में बहुत मुश्किल में हूँ। हालांकि मैं अनाथालय का प्रधान हूँ, लेकिन मेरी महीने की तनख्वाह सिर्फ 2000 रुपए है। मेरे ऊपर बूढ़े पेरेंट्स और नीचे छोटे बच्चे हैं। मेरी माँ भी विकलांग है। पूरा परिवार मुझ पर निर्भर है। कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं ये बातें नहीं सुनना चाहता। यह पैसा आखिर आया कहां से? उसने तुमसे क्या छुपाने को कहा? ठीक है, मैं बताता हूँ। ये 5 लाख मुझे झांग जिंगी ने दिए थे। तुआन मैंने उस समय नदी किनारे उठाया था। उस समय वो बच गया था, डूबा नहीं था, इसलिए मैंने बचा लिया। और क्या? अरे हाँ, जब मैंने बचाया तुआन को तो देखा, उसकी बाह पर एक लाल तिल था। फिर हम अनाथालय वापस आ गए। झांग जिंगी ने मुझसे कहा, ये बात किसी और को मत बताना। सचमुच तुआन मेरा अपना बेटा है। बहुत अच्छा, आखिरकार सच सामने आ गया। तुआन बेटा, माँ ने आखिरकार तुझे ढूंढ लिया। मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। मिस झांग, मिस्टर गु, मैंने सारा सच बता दिया है। क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? मैंने सारा सच बता दिया है।
क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? तुम अनाथालय के प्रधान होकर जानबूझकर छुपाते रहे, गोद लिए बच्चे की पहचान, ऊंची रिश्वत ली, अपराध किया है तो सजा मिलनी चाहिए। मैं बस एक पल के लिए भटक गया था। मिस झांग, कृपया मिस्टर गु से मेरी तरफ से बोल दीजिए, विनती है। मिस्टर गु देखिए, ये सम्मान पत्र देखिए, ये ऊपर वालों ने मुझे दिया है। इन सालों में मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। अनाथालय के सैकड़ों बच्चों के लिए मैं पिता और माँ दोनों बना रहा। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, ठीक है? शू जिजियान, झूठ बोला तो झूठ बोला। पहले चाहे जितना ईमानदार रहे, वह तुम्हारा कर्तव्य था, खुद को बचाने का बहाना नहीं। अब माफी मांगने का समय निकल गया। मैंने अभी सभी सबूत, बैंक स्टेटमेंट तुम्हारे उच्च अधिकारियों को दे दिए हैं। अब तुम्हारी नौकरी छूट गई है, तुम अब अनाथालय के प्रधान नहीं रहे। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? जो कुछ भी तुम जानना चाहते थे मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम मुझे मारने पर क्यों तुले हो? तुम कौन हो? श्री झू जिजियान, आप पर रिश्वत लेने और जानबूझकर अनाथालय के बच्चों की पहचान छुपाने का आरोप लगाया गया है। अब रिपोर्ट किया जा चुका है। कृपया तुरंत अपना काम रोकें, आपको निकाल दिया गया है। पापा, सच्चाई सामने आ गई है। मेरा झांग जिंगई से कोई लेना देना नहीं है। जिसे मैं हमेशा ढूंढ रहा था वह यूरू है। तुआन तुआन हमारा अपना खून का बेटा है। बढ़िया, मैंने कहा था ना। तुआन तुआन को इतनी उच्च कलात्मक प्रतिभा कहां से मिली? पता चला कि ये मजबूत जीन से विरासत में मिली है। ये बहुत अच्छा है। पापा, मैंने भी नहीं सोचा था कि तुआन तुआन इतना शानदार होगा। इतनी छोटी उम्र में वह मुझसे भी आगे निकलने वाला है। लेकिन यह ठीक भी है, हमारी किंग्या को भी सच्चा उत्तराधिकारी मिल गया है। तुम सच में मेरी बेटी हो और बेहतरीन दामाद और पोता भी। हमारा किंग्या आर्ट्स कॉलेज अब हमेशा फलता फूलता रहेगा। हाँ पापा, मैंने तुआन तुआन और युआन युआन को दुनिया के सबसे अच्छे आर्ट कॉलेज में भेज दिया है। मैं पहले यह छुपाना चाहता हूँ कि तुआन तुआन बेइजिंग का अपना खून का बेटा है। यह असली पहचान। मैं भी यूरू के विचार से सहमत हूँ। युआन युआन बस जिद्दी स्वभाव का है, लेकिन अगर उसे लगे कि इस घर में उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है तो वह सीमा नहीं लांघेगा। मैं पहले यह छुपाना चाहता हूँ कि तुआन तुआन बेइजिंग का अपना खून का बेटा है। यह असली पहचान। मैं भी यूरू के विचार से सहमत हूँ। युआन युआन बस जिद्दी स्वभाव का है, लेकिन अगर उसे लगे कि इस घर में उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है तो वह सीमा नहीं लांघेगा। आखिरकार वह अभी भी एक बच्चा है, हर मामले में अभी तैयार नहीं हुआ है। हमें युआन युआन को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि दोनों बच्चे समानता और प्यार भरे माहौल में बड़े हों, कम से कम अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। हम झांग परिवार के बच्चे सबसे दयालु और श्रेष्ठ हैं। इस मामले में मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। ये दुरात्मा बस बहुत सारी गलत सोच रखता है, इसीलिए इस मुकाम पर पहुंच गया है। तुम लोगों ने बिल्कुल सही किया। पापा, मेरा और यूरू का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। अरे हाँ, एक बात और, अब सब कुछ शांत हो गया है। तुमने बस जल्दी जल्दी में शादी कर ली थी। अब शादी की दावत का मामला भी तय होना चाहिए। मैं अभी इस खुशखबरी को सबको बता देती हूँ। क्या कर रही हो? रात के समय सोने भी दोगी या नहीं? मिसेस जंग, आपका क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा बकाया है और लंबे समय से पेमेंट नहीं हुआ है। आपको जल्दी से पेमेंट करना होगा। क्या बकाया? क्या पेमेंट नहीं हुआ? मुझे लगता है तुम ठग हो। तुरंत निकलो यहाँ से। हम लिंग्सहाउ यूनाइटेड बैंक की शाखा के हैं। ये मेरा कार्य पहचान पत्र है। तुम्हारे बैंक को इस पैसे की कमी नहीं है। तुरंत मेरे घर से निकलो, वरना मैं तुम पर शिकायत करूंगी। आप हम पर शिकायत कर सकती है। आप पर 20 लाख रुपए बकाया है। लेट फीस मिलाकर ये 22 लाख तक पहुंच गया है। निकलो, पैसे नहीं है। इंपीरियल बैंक पैसे नहीं। रुइफेंग बैंक पैसे नहीं। लिंग्सहाउ बैंक कार्ड लॉक है। खुद जांच लो अगर यकीन नहीं होता। मिसेस जंग, अगर आपने अभी पैसे नहीं चुकाए तो हम आप पर केस करेंगे। आपकी सारी चीजें जब्त कर ली जाएंगी। आप अच्छे से सोच लीजिए। यह बेहतरीन हेतियान जेड है, कोई आम जेड ब्रेसलेट नहीं। तुम खुद जांच लो। यह मैंने बाहर से स्पेशली मंगवाया है, नकली नहीं है। सही में हेतियान जेड है, लेकिन अभी के मार्केट प्राइस के हिसाब से सिर्फ 2 लाख का है। मिसेस जंग, आप पर 20 लाख बकाया है। ये तो ब्याज भरने लायक भी नहीं। अभी मेरे पास इतना ही है, बाकी बाद में दूंगी। आज आपको देना ही होगा, वरना मैं अभी केस दर्ज करूंगा और संबंधित विभाग से जांच में मदद मांगूंगा। ठीक है, तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो ना? अरे तुम क्या कर रही हो? यकीन नहीं होता तो देख लो, मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। जब मैंने कार्ड मंगाया था तो मुझे भगवान की तरह पूजते थे। तुम सब ऐसे घटिया इंसान हो, मुसीबत में और मुसीबत डाल रहे हो ना। मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर मैं मर गई तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैडम शांत हो जाइए। मैं किंग्या की दूसरी बेटी हूँ। मैं तुम्हें बता देती हूँ, बाद में जब मैं और मेरे पापा मेरी बहन के साथ मना लूंगी तो तुम्हें दिखा दूंगी। तुम सब बस दूसरों के लिए काम करने वाले हो। आज अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो क्या तुम्हारा बैंक मैनेजर तुम्हें छोड़ देगा? ठीक है, हम आपको 3 दिन और देते हैं। 3 दिन बाद अगर आपने पैसे नहीं चुकाए तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। प्रसिद्ध किंग्या आर्ट्स कॉलेज, बड़ी बेटी मिस झंग युएरू लिंग्सहाउ के पहले वायलिन जीनियस बीचेंग के साथ शादी करेंगी। 3 दिन बाद शादी की दावत होगी। चेयरमैन झांग ने इंटरव्यू में
कहा कि वे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और खुश हैं। 2 करोड़ कीमत का शादी का तोहफा देंगे। ये औरत इतनी खुश क्यों है? झांग यूरू, ये औरत, तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब मेरा होना चाहिए था। तुमने ही मेरा सब कुछ छीन लिया। झांग जिंगी, किराया तो तुमने 3 दिन से लेट कर रखा है। आज ही दो, वरना दरवाजा खोलो। कल दे दूंगी, मैं देने से मना थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं मकान मालकिन हूँ, मेरे पास चाबी है। अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं अंदर आ जाऊंगी। मैं देने से मना नहीं कर रही, इतना जल्दी क्या है? जान लेने आई हो क्या? ऊपर लिखा हुआ खुद देख लो, इतने दिन से बकाया है। क्या ये मेरा मुफ्त का होटल है? जल्दी पैसे दो, नहीं तो निकलो यहाँ से। सुन लो, मैं किंग्या कंपनी की डायरेक्टर हूँ। तुम्हें किसी को कम मत समझो, बस कुछ घर है तुम्हारे पास। इतना बड़ा क्या हो गया? मैं तो बस इसलिए रहने दे रही हूँ क्योंकि तुम किंग्या की डायरेक्टर हो। अगर ये पद नहीं होता तो मैं तुम्हें सड़क पर फेंक चुकी होती। बस एक बात बताओ, दोगी या नहीं? तुम्हारी क्या औकात है मुझे मारने की? नहीं दूंगी। तू मुझे क्या करेगी? फिर भी नहीं दे रही? अच्छा, ये औरत कौन सी किंग्या डायरेक्टर? तुम्हारी कोई औकात नहीं। पैसे नहीं है तो कीमती चीज दे। तुम पागल हो गई हो? ये लिंगचो लिमिटेड एडिशन है, 50,000 की है। इतनी फटी हुई है, मुझे लगता है बस 10,000 की है। ये अच्छा है, इसे किराए में ले लेती हूँ। वापस दे दो, ये मेरे पापा ने नीलामी में मेरे लिए जेठी हार खरीदी थी। तुम किराया नहीं दे रही तो मैं कुछ कीमती चीज क्यों नहीं ले सकती? लगता था तुम किंग्या की दूसरी बेटी हो, अब तो तुम कुछ भी नहीं हो। काफी मजबूत है। नहीं, मैंने 1 लाख देकर विदेश से मंगवाया था। तुम इसे नहीं ले जा सकती। तुम बस एक गरीब किराएदार हो, अपना मुंह बंद रखो। तुम बस एक गरीब किराएदार हो, अपना मुंह बंद रखो। तुम बस किराया वसूलने वाली हो, ये चीजें तुम छू भी नहीं सकती। वापस दे दो। मैं किराया वसूलने वाली हूं, पर तुमसे बेहतर हूं। तुम्हें लगता है मैं डरती हूं? सुन लो, ये चीजें पहले के किराए में ले रही हूं। जल्दी सामान समेटो और निकलो यहां से। नहीं। अगर और खींचोगी तो मैं बुला लूंगी। मैं इस फील्ड में कम से कम 5 साल से हूं। तुम्हें एक सबक सिखा दूंगी, फिर भी आसानी से। तुमने इतना सामान ले लिया, आज का किराया तो पूरा हो गया होगा। मैं कल सामान ले जाऊंगी। ठीक है, अगर कल भी यहां देखी तो मुझे माफ करना, सड़क पर निकाल दूंगा। मैंने कहा कल हट जाऊंगी, तुम और क्या करोगे? तुम यहाँ क्यों आए हो? पिछली बार का पैसा खत्म हो गया है। छोटी बिटिया, इस बार तुम्हारे पास आया हूं। एक मदद चाहिए, थोड़ा और पैसा दो, ज्यादा नहीं, बस 3 लाख। चलो भागो। क्या मैं तुम्हारा ATM हूँ? पिछली बार का पैसा मुंह बंद रखने का था। शायद उसे अभी तक पता नहीं कि मैंने उसे धोखा दिया। झांग यूरू और गु बेइजिंग को बता दिया। टुआन टुआन की असली पहचान। बिल्कुल सही, इससे उससे और पैसे ऐंठ लूंगा। अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं टुआन टुआन की असली पहचान झांग यूरू को बता दूंगा। सुन रही हो? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मैं तुमसे नहीं डरती, जाकर बता दो। बोलो, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मैं तुमसे नहीं डरती, जाकर बता दो। बोलो। अच्छा, सच कहूं तो टुआन टुआन की पहचान उन्हें पहले से पता है। मुझे भी उन्होंने अनाथालय से निकाल दिया। ये सब तुम्हारी वजह से। आज तुम्हें मुझे मुआवजा देना ही होगा। क्यों? तुम्हारी अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो? मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है ना? पैसे नहीं है तो वायलिन बजाओ, लाइव करके पैसे कमाओ। जल्दी करो। मैं नहीं बजाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत? फिर मैं वो दोनों के जो तरीके मुझ पर आजमाए वही तुम पर आजमाऊंगा। जल्दी करो। ठीक है, बजा दूंगी। ये क्या बजा रही हो? तुम एक डायरेक्टर हो ना? कान का पर्दा फट गया। डायरेक्टर होने से क्या? मैं किंग्या की छोटी बिटिया हूँ। एग्जाम होता है तो 1-2 लोग ढूंढ लेती हूँ। एग्जाम दे देते हैं, बस जुबान चलाने भर की बात है। छोटी उम्र से कभी इन पैसों की चिंता नहीं की। समझ नहीं आता तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो तो दिमाग में पानी भर गया है। सुन लो, आज तुम्हें मुझे पैसे देने ही होंगे। नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं है। पैसे नहीं है? वायलिन भी नहीं बजा सकती?
तुम्हारी सुंदरता तो है। तुम क्या कर रहे हो? सुन लो, मुझे मत छूना, कुछ ही देर में पछताओगे। तुम औरत होकर सोचती हो मैं छूंगा? सुन लो, अभी मुझे डांस करो, लाइव स्ट्रीम करके पैसे कमाओ। नहीं करूंगी, मैं किंग्या की दूसरी बेटी हूँ। मैं वैसा डांस कैसे कर सकती हूँ? मना कर रही हो? सुन लो, अब तुम कुछ नहीं हो, जल्दी डांस करो, जल्दी करो। हेलो सब, मैं झंग सिंह हूँ। मैं सबको एक डांस दिखाऊंगी। जल्दी करो। यह क्या डांस है? अब कोई भी डांस करने आ जाता है? देखकर मतली आ रही है, चलो यहां से चलते हैं। सब तुम्हारी वजह से हुआ, अब मेरी नौकरी भी चली गई, कुछ नहीं बचा, सब तुमने बर्बाद किया। मैंने बर्बाद किया? तो खुद जाकर डांस करके दिखाओ, खुद जाकर आकर्षित करो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बस एक प्यारी चीज हो। अभी ऐसी बातें कर रही हो? रुको, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक तरकीब है। बोलो, अगर कुछ ठीक नहीं बोल पाई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरी बात सुनो, हम दोनों इस हालत में झंग और गुबीचन की वजह से हैं। उन दोनों ने बर्बाद किया, हमें उन्हें मार डालना चाहिए। लगता है सच में ऐसा ही है। सुना है वे दोनों शादी करने वाले हैं ना, तो उन्हें ढूंढना सही रहेगा। बस झंग फैमिली के घर में मैं अंदर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें अंदर ले जा सकती हूँ, बस एक को अगर अगवा कर लिया, उनमें से किसी एक को, तो 30 लाख तो क्या, करोड़ों भी मिल जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर तुम पर विश्वास करती हूँ। अगर तुमने फिर धोखा दिया तो मैं सच में तुम्हें मार डालूंगी। बीचिंग, मुझे तैयार होने दो, मैं अभी आ रही हूँ। झंग जिंगी, क्यूज़ेराई जियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी निकलो यहाँ से। सोचा नहीं था झंग बड़ी बेटी मुझे याद रखेंगी। तुमने और तुम्हारे पति ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें लगता है मैं चुप बैठूंगी? झंग युवेरू, आज मैं सड़कों पर भटक रही हूँ, कहीं जाने को नहीं, सब तुम्हारी वजह से। वह तुम्हारी अपनी गलती थी, बुरे लोगों का बुरा ही होता है। तुम मुझे क्या समझती हो? बस इतना ही है, तुमने मेरी चीज छीन ली। आज मैं वापस लेकर रहूंगी जो कुछ मेरा था, आज मैं वापस लेकर रहूंगी जो कुछ मेरा था। चुप रहो, यह सब तुमने खुद बुलाया है। अब तुम झंग फैमिली की नहीं रही, निकलो यहाँ से। झंग युवेरू, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब निकालना चाहती हो? सुन लो, यह नहीं होने वाला। जी, मैं आज यहाँ हूँ। आप मुझे कुछ मुआवजा देना चाहते हैं? अगर आप मुझे 50 मिलियन देते हैं, मैं तुरंत छोड़ दूंगा। ये अविश्वसनीय है। अगर आप नहीं जाते हैं या नहीं, तो मैं किसी को फोन करूंगा। बेचिंग ने मुझे बचाया। देर हो चुकी है, मैं पहले ही खड़ा हो गया। मैंने आपको बताया, आज कोई आपको बचा नहीं सकता, उसे बांध लो। आप क्या कर रहे हैं? झंगक सिंह गई, आप लगभग जाग गए थे पापा। तुंतुआन लहजान को भी होगा, माँ और बेटा एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, हम सिर्फ हैं। जब आप बाहर गए थे तो आपने नरक को क्यों मारा? तुम इतने बुरे क्यों हो? मैं बुरा हूँ। झंगुएरू, आपको पियानो बजाना पसंद नहीं है, क्या आप आज के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते हैं? मैं अपने हाथों को काट दूंगा और देखें कि आप कितने अहंकारी हैं। इस दिल को तुम ना जाने दो, मत कहो कि तुम परवाह नहीं करते। अभी भी है और मैं रोबी, आप उगवेथी के करीब। यह उंगली आपको गटर में चूहे की तरह नहीं होने देना है। मैंने कहा तुम मुझे घर से बाहर निकाल दो, तुम मुझे जो आज मैं हूं। मिस, क्या आप शादी नहीं कर रहे हैं? अगर आप मुझे उपहार के पैसे देते हैं तो बहुत, तेरे लिए इन दोनों हाथों को। आपका सपना देखते हैं कि आप रिश्वत लेते हैं। झंगक सिंह के साथ मिलीभगत, यदि आप सभी बुरी चीजें करते हैं तो आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप मुझे पैसे नहीं देते हैं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यदि आपके पास अपने पिता नहीं है तो आपका बेटा और अच्छा पति जिसे आप चुमा। आप उन्हें स्थानांतरित नहीं करते हैं। उस बॉक्स के अंदर मेरी शादी दुल्हन की कीमत थी। सब कुछ ले लो और मुझे जाने दो, मेरे परिवार को जाने दो। मेरे पास पैसा है। झंगुएरू, आप बहुत सक्षम नहीं हैं। आप अभी भी मुझे क्यों प्रताड़ित करते हैं? आज मैं उन्हें और उन्हें, मुझे आज मेरे साथ ऐसा करने का अफसोस है। आप एक अच्छी मौत नहीं मरते हैं। मैंने तुम्हें भेजा था, या मैं बहुत नरम हूँ? आप बस उस पुराने अमर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वृद्ध आदमी तुम्हें बचाने के लिए मैं तुम्हें बनाने जा रहा हूँ। एक साथ नरक में जाओ।
युएरू, युएरू, तू बूढ़ा आदमी अपनी बड़ी बेटी को ढूंढ नहीं पा रहे हो, इतना बेचैन हो? अगर तू यहाँ चिल्लाता रहा तो मैं तुझे भी उसके साथ भेज दूंगा। तुम दोनों इंसान ही नहीं हो, एक साथ मिल गए हो। तुम्हें किसने अनुमति दी मेरे झांग परिवार में आने की? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? मैं भी झांग परिवार का हिस्सा हूँ। यह मेरा घर है। दुनिया में तुम जैसा पिता कैसे हो सकता है? अपनी ही बेटी को वापस आने नहीं दे रहा। पहली बात, तुझे यहाँ बकवास करने का कोई हक नहीं। दूसरी बात, वो झंगजिंगी मेरे झांग परिवार में जो कुछ किया, तू उसका साथी होकर अनजान नहीं होगा। अपने आप को धोखा मत दे। तीसरी बात, वो झंगजिंगी पहले ही मेरे द्वारा झांग परिवार से निकाल दी गई है। वो एक बाहरी है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। सोचा नहीं था कि इतने बड़े किंगया आर्ट कॉलेज के चेयरमैन औरतों की तरह बकबक और तेज जबान चलाएंगे। मैंने तो बस कहा, एक सच्चाई, झंगजिंगी और तू मिल गए हो। मेरे झांग परिवार के खिलाफ एक मर्द होकर तू इंसान जैसा बर्ताव नहीं कर रहा। तुम्हारा क्या मतलब? मैं भी झांग परिवार का हिस्सा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपना हक लेने आया हूँ। तेरा हक? तू बहुत सोच रहा है। तेरे जैसे आदमी को मेरा झांग परिवार का धंधा बिल्कुल नहीं दूंगा। अच्छा, तो मैं तेरा सारा धंधा नहीं लूंगा। बस जो मेरा है वह सब दे दे, नहीं तो मैं झांग परिवार को उलट पुलट कर दूंगा। कभी चैन नहीं आने दूंगा। मैंने तुझे इतना बड़ा किया और तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है? तेरे इस बर्ताव से तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। तू मुझे ऐसा क्यों कह रहा है? बचपन से मुझे हमेशा झंगयुएरू से कम मिला। तू बूढ़ा आदमी, इतना भेदभाव क्यों? सब कुछ अच्छा उसे ही देता है। बकवास। बचपन से मैंने तुम दोनों के साथ बराबर व्यवहार किया। भेदभाव कहाँ है? तू झूठ बोल रहा है। मैं विश्वास नहीं करता। तू मुझे धंधा नहीं देना चाहता, इसलिए ऐसा कह रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तू बचपन में युएरू के साथ वॉइस प्रतियोगिता में गया था, जबकि युएरू के सबसे ज्यादा अंक थे, और तूने जजों को रिश्वत देकर गड़बड़ करवाई। तभी तू पहले स्थान पर आया, है ना? वह कितनी पुरानी बात है, अब उसे क्यों याद दिला रहा है? मैं क्यों याद दिला रहा हूँ? मैंने तब तुझे एक्सपोज नहीं किया ताकि तुम दोनों के बीच दूरियां ना आए। इसी बात से मैंने तेरे साथ काफी रियायत की है। यह बात तब की है जब मैं छोटी थी। क्या तुम्हारी नजरों में सिर्फ मेरी कमियां ही दिखती हैं? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने बचपन में मुझसे वादा किया था, एक ही गलती दोबारा नहीं करोगे। और तुम? बाद में तुमने कितनी बार ये गलती दोहराई। मैं हर बार अच्छे से समझाती थी, क्या तुमने कभी सुना? तो फिर मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि लोग मुझे देख सकें। बचपन से लेकर आज तक सारी रोशनी हमेशा झंगयुएरू पर ही पड़ी है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो जमाना मुझे भूल जाता। तुम तो मेरी जगह हो ही नहीं, तुम मेरी फीलिंग्स कैसे समझ सकते हो? ये बड़ों को छोटों के लिए छोड़ना चाहिए, ये तो सामान्य बात है। इंसान की फितरत ही ऐसी है ना। हाँ, मैं छोटी बहन हूँ, वो कमीनी औरत, वो मेरा साथ क्यों नहीं दे रही? वैसे भी मेरा दिल साफ है, तुम्हारा झंग परिवार से निकाला जाना तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है। मैंने तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया है। तुमने मेरे साथ कहाँ न्याय किया है? तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं किया। ठीक है, मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहती। अपनी बहन को जल्दी से छोड़ दो। तुम अब भी उस कमीनी औरत की फिक्र कर रहे हो? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। क्या सभी अमीर लोग तुम्हारी तरह बेरहम और बेवफा होते हैं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरा झंग परिवार का मामला है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना है? तुम्हें मुझे आलोचना करने की हिम्मत कैसे हुई? झंग वैन, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं कौन हूं? क्या तुम अच्छे से याद नहीं करोगे? अनाथालय और मेरा किंगया आर्ट्स कॉलेज, इसका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैं तुम्हें कैसे याद रख सकता हूं? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें बताती हूं कि मैं असल में कौन हूं। बुरी खबर है प्रेसिडेंट झंग, हमारे किंगया म्यूजिक कॉलेज में इस साल ड्रॉप आउट की संख्या कुल संख्या का 10% है। अभी इंटरनेट पर नेगेटिव न्यूज आ रही है, हमारे लिंग्स हाउ के पहले म्यूजिक कॉलेज की पोजीशन खतरे में है। क्या? ऐसा क्यों हुआ? आखिर मामला क्या है? हमारी जांच के मुताबिक कहा जा रहा है कि हमारे किंगया म्यूजिक कॉलेज के एक ट्रेनिंग क्लास में भ्रष्टाचार था और एक मौत भी हो गई। लगता है उसका सरनेम क्षु था। फट से इस शख्स का पता लगाओ, उसे निकाल दो और केस दर्ज करो। जी प्रेसिडेंट झंग, मैं अभी इसे अंजाम देता हूं। आखिर हुआ क्या है? पूरी कहानी मुझे साफ साफ बताओ, वरना कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। यह मामला सच में मेरा फॉल्ट नहीं है। वो लड़की खुद अतिरिक्त ट्रेनिंग की मांग कर रही थी, इसीलिए उसकी अचानक मौत हो गई। बकवास। इंटरनेट पर कहा जा रहा है कि तुम्हारे भ्रष्टाचार की वजह से उस लड़की को पता चल गया। तुमने उसे एक छोटे से कमरे में बंद करके उसे प्रताड़ित किया। आखिर में उसे डिप्रेशन हो गया और नींद न आने की वजह से उसकी मौत हो गई। अरे झंग सहायक, ये मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया। वो लड़की है, वो कैसे भी अभ्यास नहीं कर सकती, इसलिए वो रात भर जाकर मर गई। बकवास।
फिर उसके शरीर पर चोट के निशान कैसे हैं? झंग सहायक, आपने अभी कहा उसे अवसाद है ना, तो अवसाद होने पर खुद को नुकसान पहुंचाना भी सामान्य है। और फिर हमारा ये स्कूल कोई भी उन्नत प्रशिक्षण विधि नहीं है, इसलिए छात्रों को प्रशिक्षण का समय बढ़ाना पड़ा। फिर किसे पता था वो इस तरह थकान से मर गई। हमारा ये स्कूल भी कोई उन्नत प्रशिक्षण विधि नहीं है, इसलिए छात्रों को प्रशिक्षण का समय बढ़ाना पड़ा। फिर किसे पता था वो इस तरह थकान से मर गई। ये तो एक जान है, तुम इतनी आसानी से कह रहे हो। हमारी किंग्या संगीत कॉलेज की प्रतिष्ठा तुमने पूरी बर्बाद कर दी। झंग जी, मैं वास्तव में बेकसूर हूं, आप मुझ पर विश्वास करना झंग जी। क्षु ज़ेडाई जियान, अच्छी तरह देखो, ये तुम्हारे भ्रष्टाचार का सबूत है। तुम अब तक पश्चाताप नहीं कर रहे। ये कैसे संभव है तुम्हारे पास? ये कैसे है? ये तीसरे व्यक्ति को कभी पता नहीं चलेगा। तुम अब फाइनली मान गए हो ना? अब से तुम हमारे किंग्या संगीत कॉलेज के प्रशिक्षण प्रमुख नहीं रहे। हम तुम पर पूरी तरह से मुकदमा चलाएंगे। झंग जी, मुझे एक मौका दीजिए। झंग जी, ये हमारे झंग जी का इरादा है। तुम कानूनी सजा का इंतजार करो। झंग जी, ये इन सालों में मेरे द्वारा लूटा गया सारा गंदा पैसा है। आप बस मुझे छोड़ दे, मैं सब आपको दे दूंगा। सच्ची झंग जी, कृपया झंग जी, कृपया मुझे छोड़ दे। हमारा प्रतिष्ठित किंग्या संगीत कॉलेज तुम्हारे लिए ऐसा गंदा काम करेगा। झंग जी, तुम सच में मुझे नहीं छोड़ोगे है ना? ठीक, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं बाहर कहूंगा ये सब बातें तुम लोगों ने ही मुझे करने के लिए कहा था। मैं तुम्हारे किंग्या कॉलेज की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दूंगा। मैं लाइव स्ट्रीम भी करूंगा, सबको बताऊंगा। आज तू चाहे कुछ भी कह ले, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुझे कानून की सजा जरूर मिलेगी। झांग साहब, बिल्कुल, आपसे विनती है, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। झांग साहब, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। झांग साहब, कृपया मुझे। शूजीजियन, इंसान को इंसानियत चाहिए, कुत्ते को कुत्ते वाली अक्ल। तुझे न इंसानियत आती है न कुत्ते वाली अक्ल। ओ, तू ही वो गुनहगार है, अभी जेल जाना चाहता है। मैं तुझे मौका दे देता हूं। तू आज भी वैसा ही बेरहम है। उस वक्त भी तूने ही मुझे बर्बाद किया था, जैसे सड़क पर दौड़ने वाला चूहा जिसे हर कोई मारना चाहता है। वो तेरी अपनी करनी का नतीजा था। मेरा इसमें क्या दोष, तुझे पता है? उस वक्त मैं सड़कों पर भटक रहा था, रोज कुत्ते के जूठन पर गुजारा करता था। तू ही है जिसने मुझे बर्बाद किया। क्या तुझे थोड़ी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए? सहानुभूति तेरे जैसे झूठ के पुलिंदे इंसान के लिए। मेरे अंदर सहानुभूति? तू यूएरू, बूढ़े शैतान, इतना पैसा है तो क्या हुआ? तू कुछ भी कर सकता है क्या? मेरे साथ पंगा लो, एक बूढ़े आदमी को क्यों सताते हो? कैसी बहादुरी है? मैं तुझे भूल ही गया था, पर तू चिंता मत कर, अब तेरी बारी आने वाली है। पहले चुपचाप खड़ा रह। इतना कमजोर क्यों है शिंगे? मैंने तेरे बाप को खून उगलवा दिया, तुझे दुख नहीं होगा ना? पापा, आप ठीक तो हैं? देखो आपकी ये हालत है, मुझे जल्दी विरासत क्यों नहीं दे दी? आप हमेशा अपनी बड़ी बेटी की परवाह करते हैं, पर आज आपके खून पहुंचने वाली क्या मैं नहीं हूं? इतना दिखावा मत कर। अगर तुझे जरा भी इंसानियत बाकी है तो अपनी बहन को छोड़ दे। बूढ़े आदमी, क्या तेरा दिल पत्थर का बना है? मैंने तेरा इतना ख्याल रखा और तू उस कमीनी औरत के बारे में सोचता है। मेरी मेहनत तुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देती है ना? मैं अब तुझे पहचान गया हूं। आज मैं यहीं मर भी गया तब भी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, आज मैं तुझे मार डालूंगा, इस नाशुक्र बूढ़े की, जो मुझे विरासत में हिस्सा नहीं देता। तुझे हिम्मत? ये क्या चीज है? ये क्यों इतना जाना पहचाना लग रहा है? ये जेड पेंडेंट तेरे असली माता पिता ने तुझे दिया था। क्या मेरी माँ की मौत प्रसव के दौरान नहीं हुई थी? क्या तू मेरा असली बाप नहीं है? आखिर मामला क्या है? तुमने सही अनुमान लगाया। दरअसल तुम मेरी जैविक बेटी नहीं हो। मैंने तुम्हें अनाथालय से गोद लिया था। क्या? नामुमकिन। मेरा उपनाम झांग है, मैं हमेशा से झांग परिवार की सदस्य रही हूँ। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि मुझे अपनी विरासत से बाहर रखना चाहते हो। जरा सोचो, अगर मैं सिर्फ तुम्हें संपत्ति न देना चाहता तो मैंने ये पहले क्यों नहीं किया? तुम्हारी इन 2-4 बातों से यह कैसे साबित होगा कि मैं तुम्हारी जैविक बेटी नहीं हूँ? जब मैंने तुम्हें उठाया था, तुम्हारे गले में ये जेड पेंडेंट था। तुम्हारे पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। एक नजर में साफ था कि तुम्हारे जैविक माता पिता ने तुम्हें प्रताड़ित किया था। मैंने तुम पर दया खाकर तुम्हें गोद लिया। झिंगी, हमारे आने का मकसद मत भूलो। चुप रहो,
यह मेरा मामला है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें और भी ज्यादा प्यार दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इस कदर बिगाड़ दूंगा। ये सच में भगवान की मेरे लिए सजा है। मतलब झांग यूरो, तुम्हारी जैविक बेटी है, इसीलिए तुम मुझे विरासत नहीं देना चाहते। तुम गलत हो। यूरू भी मेरी जैविक बेटी नहीं है। ये कैसा परिवार है? ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। दोनों गोद ली हुई हैं, तो तुम उसे क्यों दे रहे हो और मुझे क्यों नहीं? तुम्हें गोद लेने के कुछ समय बाद ही तुम्हें ब्लड कैंसर का पता चला। सिर्फ मेल खाता बोन मैरो ही तुम्हें बचा सकता था। हमने जांच की और अनाथालय में यूरू मिली। सिर्फ वही तुम्हें बचा सकती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आज जिंदगी झांग यूरो के बोन मैरो की वजह से है। नामुमकिन। मैं यकीन नहीं करती। मुझे इन बातों का कोई भी स्मरण नहीं है। उस ऑपरेशन के बाद तुम दोनों को 3 दिन तक तेज बुखार रहा। उसके बाद से तुम दोनों को पहले की याददाश्त खो गई, भले ही तुम सच कह रहे हो। तुम यह मत सोचना कि तुमने मुझे पाला है तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुको। पापा, आप ठीक तो हैं? उन्होंने आपके साथ इतनी बर्बरता कैसे की? मेरी बूढ़ी हड्डियों से अब फर्क नहीं पड़ता। जल्दी यूरू को बचाओ। पास मत आना, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। तुम एक मर्द होकर एक औरत को परेशान कर रहे हो, इसमें क्या बहादुरी है? हिम्मत है तो मेरे पास आ। तुम एक मर्द होकर अभी तो मुझे थप्पड़ मार रहे थे, अब शरीफ बन रहे हो? तुम इस कमीनी औरत को बचाना चाहते हो तो इसे साइन करो, मैं इसे छोड़ दूंगा। साइन करो, साइन करो तो छोड़ दूंगा। अब संगीत अकादमी तुम्हारी है। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। जल्दी करो, सारे बैंक कार्ड निकालो, जल्दी करो। तुम, मेरे पास पैसे हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। दीदी, आखिर हम बहनें हैं, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम मुझे एक कुत्ते की तरह छोड़ दो ना। बुरे लोग हमेशा उपद्रव करते हैं। झंग जिंगये, पिछला जन्म और इस जन्म, फिर भी कुछ नहीं मिला। क्यों एक और जन्म लिया? फिर भी यही अंत हुआ। मैं मानने को तैयार नहीं। अब कानून का राज है, तुम्हें सजा मिलेगी। मैं तुम्हें जेल में सड़ाऊंगी। मैं भी किंग्या आर्ट्स अकादमी में सभा आयोजित करूंगी। आगे झंग जिंगी की जान। मेरे झांग परिवार और किंग्या आर्ट्स अकादमी से कोई लेना देना नहीं।